सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो कौन कौन देखे अंतिम पाठ में बाबू? गुण और परत्व अपरत्व है कि नहीं? गुरुत्व भी हो गया। चलिए, अब कौन आया? द्रवत्व आया ना? अब कह रहे गुरुत्व हो गया तो फिर आगे चलो। फिर नहीं हुआ था? नहीं, कुछ हुआ था, थोड़ा बहुत बताया। चलो कोई नहीं। तो समझ में आया ना सब? हाँ। विभाग भी समझ में आ गया ना? विभागस्य किम लक्षणम? संयोगनाशकत्व विशिष्ट गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। ये समझ रहे हो ना? हाँ। कि खाली अब रट्टा मार लिए ऐसा नहीं ना है? नहीं। समझ में आ रहा है ना क्या चीज बोली जा रही है? हाँ। कि संयोग का नाशक जो गुण है, हाँ, वही क्या है? विभाग है। तो संयोग नाशकत्वे सति गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। चाहे संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणत्वम विभागस्य लक्षणम, यही कर लिया। और ये विभाग कहाँ रहता है तो क्या बता दिए? सर्वत्र प्रवृत्ति। और इसमें ये भी बताए थे ना कि विभाग जो है वो 3 प्रकार का होता है। हाँ। कौन कौन? अन्यतर विभाग, कर्मज विभाग और विभागज विभाग। इस तरह से विभाग 3 प्रकार का होता है। हम लोगों ने अच्छे से उदाहरण के साथ समझा। अब आप जहाँ पर भी विभाग हो तो आप लोगों को देखना है कौन सा है। जैसे अभी इस यंत्र का और इसका संयोग है। हाँ। अभी इसमें मान लो कोई क्रिया होगी। हाँ। क्रिया से क्या होगा? क्रिया तो विभाग। विभाग हुआ कि नहीं? हाँ। हुआ है कि नहीं? हाँ। ये दोनों का, बेच का और इसका यंत्र का। हाँ। अब यहाँ पर ये जो विभाग हुआ है, विभाग से क्या हुआ है? संयोग का नाश भी हुआ कि नहीं हुआ? है कि नहीं? हाँ। तो संयोग का नाशक कौन हुआ? विभाग हुआ। और ये जो विभाग है वो गुण है कि नहीं है? हाँ। तो संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। तो ये विभाग में लक्षण समन्वय हो गया। लेकिन एक बात ये बताओ, ये विभाग कैसा विभाग कहलाएगा? अन्यतर कर्मज विभाग। आया कि नहीं आया? क्योंकि वेद ने तो कोई क्रिया नहीं की, ये यंत्र नहीं की, यंत्र में ही क्रिया हुई। आया कि नहीं? उसी क्रिया से अन्यतर कर्म से ही विभाग हुआ, तो अन्यतर कर्म से विभाग। आया कि नहीं? इस तरह से आपको समझना है देख देख करके कि भाई कैसा विभाग है ये। हो गया। विभाग के बाद कौन गुण आया बाबू? परत्व आया। परत्व को भी ध्यान लिया हम लोगों ने। परत्व से किम लक्षणम? साधारण कारणता सहितम परत्वस्य लक्षणम। आवाज आ रही पीछे से कहीं से है? परत्व से किम लक्षणम? पर व्यवहारिकता निरूपिता साधारण कारणता सहितम परत्वस्य लक्षणम। परत्वस्य लक्षणम आया कि नहीं? पाठ लगाए थे बाबू किसके साथ? अच्छा, साथ में लगाए थे। चांडाल चौकड़ी अलग चलती। नहीं, मजाक कर रहे हैं। इन लोगों के साथ तब लोग आओगे। ये लोग कोई विशेष है क्या है कि इनके साथ बाद में लगाएंगे? अब इस लगाना चालू कर दो इन्हीं लोगों के साथ। चलो कोई नहीं। लेकिन 2 लोग कम से कम लगाया करो, है कि नहीं? इनके साथ लगाओ, ऐसा कोई आग्रह नहीं है हमारा। ठीक, चलो। नयन भी व्युत्पन्न नहीं है कि नहीं? नयन कम थोड़ी नहीं है हमारे, मुफ्त में थोड़ी मिला है हमको। कितना खर्चा किए है तुमने। चलो, हो गया कि नहीं हो गया? ये कर दिया। तो परत्व से किम लक्षणम? परत्व का ये लक्षण कर दिया। ठीक हुआ। अब ये परत्व जो है वो कहाँ कहाँ रहता है भाई? रूपादि पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्तिनी। पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्तिनी। ऐसे करने से पता चल जाएगा कहाँ रहता है। कहाँ रहता है परत्व? पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्तिनी। पृथ्वी आदि चतुष्टय कौन हुए? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। पृथ्वी आदि चतुष्टय तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, यही हुए। और मन को अलग से उन्होंने बोला, है कि नहीं? तो पृथ्वी आदि चतुष्टय मन में ये वृत्ति होता है। कौन? परत्व जो है वो। आयक ने परत्व 2 प्रकार का है। आयक ने ये परत्व जो है वो क्या है? 2 प्रकार का है। कौन 2 प्रकार का है? तो दिक्कृतम परत्वम और कालकम परत्वम। आयक ने आया जो दूर पदार्थ है, दूर कोई पदार्थ है, तो उसमें क्या रहेगा? दिक्कृत परत्व रहेगा। और कोई ज्येष्ठ व्यक्ति है तो उसमें क्या रहेगा? कालकृत परत्व रहेगा।
ये परत्व की अलग से ही पूरी चर्चा आगे कि नहीं आगे। हाँ। परत्व के बाद अब नंबर 2 का कौन गुण है? अपरत्व। अपरत्व है। उसके हाँ। बाद वाला गुण अपरत्व है। अपरत्व से किम लक्षणम? अपर व्यवहार निष्कारिता निरूपिता साधारण कारणताश्रयत्वम् अपरत्वस्य लक्षणम्। आया कि नहीं आया? हाँ। यही अपरत्व का लक्षण कर दिया आप लोगों ने पदकृत्य किया। हाँ। पाठ हाँ। लगाते समय हाँ। विचार किया इसको हाँ। निकाल दे तो क्या दोष आएगा, क्या आएगा? आप लगाते कि नहीं लगाते पाठ की? किसके साथ? अच्छा, उन लोगों के साथ। वो लोग चल रहे साथी में है अभी? 2 दिन बीच में नहीं लगाया था, अभी कॉल किया था। हाँ। आज लगाए। अच्छा, अभी मतलब कल। कल, अभी मतलब कल, ऐसा भी लोग में होता है। अभी लगाए थे, अभी कब लगाए? तो अभी पढ़ रहे हो है कि नहीं? अभी तो हमको नहीं दिख रहा है कि फोन में कहीं पाठ लगा रहे हो। कल, अभी मतलब कल है। अभी का मतलब कल होता है लोग में, है कि नहीं? हम लोग तो क्या है, जंगल में पैदा नहीं ना हुए। हम लोग तो अभी मतलब अभी यही नहीं समझते नहीं, लेकिन इनके कच्छ वच्छ में चलता होगा ऐसा कि अभी मतलब कल, ऐसा होता है। मतलब कल फोन किया था तब मैंने ऐसा। कल फोन किया, चल तो लगा है ना? वो लोग भी साथ ही साथ में है। हाँ। चलिए, अच्छा, तो ये कर दिया, हो गया बाबू। तो अपरत्व का ये लक्षण कर दिए। अपरत्व भी बाबू कहाँ कहाँ रहता है? पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनि। कहाँ कहाँ? पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनि। कहाँ रहता है शशांक? बड़े बड़े चश्मे पहन के कहाँ रहता है ये अपरत्व जो है वो? पृथिव्यादि चतुष्टय वृत्तिनि। पृथिव्यादि चतुष्टय वृत्तिनि। पृथ्वी आदि 4 में ही रहता है, मन में नहीं रहता है अपरत्व। रहता है। तो फिर पृथ्वी जो नजदीक पृथ्वी होगी, समीपस्थ जो पृथ्वी होगी उसमें अपरत्व नहीं रहेगा। समीपस्थ जो मन होगा उसमें अपरत्व नहीं रहेगा। हाँ। तो ये तो कह रहा अपरत्व खाली उसी में रहता है, पृथ्वी आदि 4 में ही रहता है, मन में नहीं रहता है। वो मना कर रहा है। ऐसे होता है, समीपस्थ जो मन होगा उसमें अपरत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ। विकृत ही रहे कोई बात नहीं, लेकिन अपरत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अपरत्व कहाँ कहाँ रहता है? पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनि। आया कि नहीं? मनोवृत्ति जब अलग अलग बोल रहे हैं ना तो मनोवृत्ति इतना ही बोला जाए। वो वृत्ति नहीं, द्विवचन है बाबू। उन्होंने जो कि परत्वा परत्वे उन दोनों का बता रहे हैं तो वृत्ति नहीं लिखा है, वरना वृत्ति बोला जाता है। एक वचन हो ना, जब एक हो अकेला तब क्या बोला जाता है? वृत्ति। जैसे रूपम अकेला था तो क्या बोले थे? पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। वृत्ति। वृत्ति 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 ही लिखा था, विसर्ग विसर्ग नहीं। तो वैसे ही वृत्ति ही बोल, वृत्ति इतना ही बोला जाएगा। आया कि नहीं? हाँ। जब अलग अलग बोले तो अपरत्व कहाँ कहाँ रहता है? पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति। आया कि नहीं? हाँ। ऐसे ही बोला जाएगा। और ये अपरत्व जो भी है वो भी कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। एक दिक्कृतम अपरत्वम और एक कालकृतम अपरत्वम। दिक्कृतम अपरत्वम कहाँ रहेगा चुटू? दिक्कृतम अपरत्वम कहाँ रहेगा? समीपस्थे दिक्कृतम अपरत्वम। अपरत्वम। आया कि नहीं आया? कि समीप में जो पदार्थ है उसमें क्या रहेगा? दिक्कृतम अपरत्वम। और कालकृतम अपरत्वम कहाँ रहेगा? कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम। जब आपको मूल पंक्ति याद है, आप कहीं से भी कैसे भी आदमी आपके सामने बोले, कोई बड़ी बात नहीं समझ में आ रहा? हाँ। कनिष्ठ है कालकृतम अपरत्वम। कनिष्ठ जो है ना, कनिष्ठ है मतलब छोटा जो है, उसमें क्या रहेगा? कालकृतम अपरत्वम। आया कि नहीं? कालकृतम अपरत्वम रहेगा। आया कि नहीं? हाँ। चलिए, यही बात है। तो यही क्या हो गया बाबू? परत्वम अपरत्वम। आया कि नहीं? हाँ। चलिए, नहीं समझ में आया? हाँ। हाँ। अब इसमें आपको एक बात बताई थी कि मन जो है उसमें कैसा परत्व रहेगा और कैसा अपरत्व रहेगा? अपरत्व नहीं रहेगा, क्योंकि मन नित्य है ना बाबू। हाँ। जो चीज नित्य होती है उसमें ज्येष्ठ कनिष्ठ होता है कुछ? नहीं। तो फिर अरे जो कभी पैदा हुआ तो उसको कहे हम कि ये ज्येष्ठ है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तभी व्यवहार होता है ना। हाँ। नित्य पदार्थों में ज्येष्ठत्व कनिष्ठत्व का व्यवहार हाँ, नहीं होता। तो जब वो ज्येष्ठ कनिष्ठ है ही नहीं और ये कालकृत परत्व अपरत्व का व्यवहार तो कहाँ होता है? ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व में होता है कि नहीं होता? हाँ। तो फिर तो इसलिए वो परत्व अपरत्व कालकृत परत्वम कालकृतम अपरत्वम ये कहाँ नहीं रहेगा? मन में नहीं रहेगा। पृथ्वी आदि 4 में ही रहेगा। हाँ। लेकिन दिक्कृतम अपरत्वम परत्वम ये कहाँ रहेगा? तो वो तो मन में भी रहेगा। आया कि नहीं? पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति परत्वा परत्वे। आया कि नहीं? हाँ। चलिए, यही कर दिया। नहीं समझ में आया? हाँ। यही है। चलो आगे बढ़े। हाँ। कोई पूछे ज्येष्ठ किसको कहा जाए? बड़ा। ज्येष्ठ मतलब बड़ा। बड़ा मतलब
काल से बड़ा बड़ा मतलब उम्र में विकृत पर बड़ा की क्या व्याख्या करेंगे? पर जो अंड बंड क्या बोल रहे हो तुम? बड़ा किसको कहेंगे? भाई क्या आपने कहा ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम, कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम। ये ज्येष्ठ मतलब क्या और कनिष्ठ मतलब क्या? ज्येष्ठ मतलब आप कह रहे बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा, है कि नहीं? जैसे आपका कोई बड़ा भाई हो तो आपका ज्येष्ठ है, आप उसकी अपेक्षा कनिष्ठ है। आपका कोई छोटा भाई है तो वो आपसे कनिष्ठ है, आप उससे बड़े ज्येष्ठ है। तो आप में आप ज्येष्ठ है तो आप में परत्व आएगा, वो छोटा भाई आपका जो उसमें क्या आएगा? अपरत्व आएगा। आया कि नहीं? ऐसा होता। तो अब प्रश्न हमारा ये है कि ज्येष्ठ किसको कहे और कनिष्ठ किसको कहे? ज्येष्ठ पूछ रहे, परत्व अपरत्व की चर्चा नहीं कर रहे। क्या पूछे? ज्येष्ठ किसको का? बोलो, प्रश्न भी तो सही नहीं बोल पाते हो। क्या प्रश्न पूछे? आवाज निकाल करके नहीं बोलते हो। आगे कुछ खाता नहीं है क्या आश्रम में? इसको रोटी वोटी नहीं मिलती तो ज्येष्ठ किसको कहते हैं? हाँ बोलो तो फिर। हाँ ऐसे धीरे धीरे क्या बोलना, बोलो ना आवाज निकाल करके। खाते मिल रहा है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है तो बताओ, तो फिर दूसरा कुछ व्यवस्था कर देते हैं ना। तो फिर तो इतना हल्के से क्यों बोलना? किसको कहते बताओ? ज्येष्ठ। कोई पूछेगा कि ज्येष्ठ मतलब आप कहेंगे मेरा बड़ा भाई है, कोई के बड़ा भाई मतलब क्या? जिसकी आयु हमसे अधिक हो, जिसकी आयु हमसे अधिक हो, जिसकी आयु हमसे अधिक हो, बड़ी है। अति हो जाएगी। ये सब बात विचारणीय नहीं है, विचार करने लायक नहीं है। ये सब शब्द जो हम बोलते हैं विचार करना चाहिए। ज्येष्ठ मतलब क्या? इसको कहेंगे ज्येष्ठ। अब कहेंगे ज्येष्ठ मतलब बड़ा, तो बड़ा मतलब ऐसे बड़ा हो जाओ आपसे, वो बड़ा। कभी कभी होता है बड़ा भाई उसकी हाइट कम रह जाती है और छोटा होता है वो ऊपर चला जाता है, तो फिर तो उसको ज्येष्ठ कह दोगे। फिर छोटे वाले को हाइट लंबी है तो फिर ज्येष्ठ मतलब क्या? उम्र में बड़ा हो मतलब क्या? जैसे कि शशांक की अपेक्षा चंदन बड़ा है तो उसका ज्येष्ठ नहीं, वो तो तुम दृष्टांत बता रहे हो कि ये ज्येष्ठ है ये कनिष्ठ है। हम ये नहीं पूछ रहे ज्येष्ठ किसको कहते हैं। बहुतर रवि क्रिया संबंधी जो होता है ना वो ज्येष्ठ होता है। क्या? बहुतर रवि क्रिया संबंधी, बहुतर रवि क्रिया संबंधी जो होता है ना वो ज्येष्ठ होता है। हाँ। और अल्पतर रवि क्रिया संबंधी जो होता है ना वो कनिष्ठ होता है। अल्पतर रवि क्रिया संबंधी होता है जो होता है वो कनिष्ठ होता है। हाँ। है कि नहीं? हाँ। ज्येष्ठ का कोई परिभाषा पूछे कि ज्येष्ठ किसको कहते हैं, तो बहुतर रवि क्रिया के साथ जिसका संबंध हो। रवि मतलब समझते हैं, रवि मतलब सूर्य, उसकी जो क्रिया है ना, तो बहुतर रवि क्रिया के साथ जिसका संबंध हो, मतलब ज्यादा रवि क्रिया के साथ जिसका संबंध हुआ हो, है कि नहीं है? हाँ। वो ज्येष्ठ है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। जैसे आपका बड़ा भाई है, मान लीजिए 1995 में पैदा हुआ था, ठीक है ना, तो उसका उसके दिन के उसी दिन से उसका रवि क्रिया के साथ संबंध बनने लगा कि नहीं बनने लगा? हाँ। रवि क्रिया के साथ, सूर्य की क्रिया के साथ उसी दिन से उसका वो संबंध बनने लगा। हाँ। है कि नहीं? आप मान लीजिए 2000 की साल में पैदा हुए, है कि नहीं है? चाहे हाँ। 2001 में पैदा हुए, तो आपका तब से रवि क्रिया के साथ संबंध चालू हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। है कि नहीं है? तो बहुतरह रवि क्रिया के साथ संबंध किसका है? बड़े भाई का आपका, है कि नहीं? किसका? बड़े भाई का। तो बहुतरह रवि क्रिया संबंधी जो होता है, मतलब बहुतरह जो रवि क्रिया हाँ। उसके साथ संबंध जिसका होता है वो क्या होता है? वो ज्येष्ठ कहलाता है। और अल्पतर रवि क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है हाँ।
वो कनिष्ठ कहलाता है। आया कि नहीं है? हाँ। यही है। नहीं कहते अरे तुमसे ज्यादा दिवाली देखी है हमने, हाँ मतलब ज्यादा दिवाली जो देखा वो बड़ा है कि नहीं है? बात समझे कि नहीं समझे? हाँ। ज्यादा दिवाली जो देखा है वो बड़ा है, और जो कम दिवाली देखा है वो क्या है? छोटा है। छोटा है। यही मतलब हुआ ना। लेकिन इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आप कहेंगे यही लक्षण बना लेते हैं, रवि क्रिया को लेने की क्या जरूरत थी? अरे बहु दीपावली के साथ जिसका संबंध रहा हो हाँ वो क्या है? बड़ा बड़ा है। है। ऐसा कर लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा दीपावली देखा हो दिवाली वो बड़ा है, हाँ। और कम दिवाली देखा हो वो छोटा है। हाँ। यही कर लेते हैं। रवि क्रिया को लाने की क्या जरूरत थी? तो देखो ये रवि दिवाली देखने का मतलब क्या? मान लो उस दिन वो सोया है तब गड़बड़ा नहीं जाएगा इससे। हाँ। मान लीजिए आपका बड़ा भाई है कि नहीं है? हाँ। कोई 1995 में पैदा हुआ, अब हुआ यूं बीच में कहीं एक्सीडेंट हो गया है कि नहीं, तो 7-8 साल के लिए कोमा में चला गया। अब उसने दिवाली देखी? दिवाली नहीं ना देखी है उसने, 6-7 कोमा में ही पड़ा है। तो उसकी अपेक्षा है तो आपने ज्यादा दिवाली देख ली कि नहीं देख ली? तो आप बड़े हो गए, फिर नहीं गड़बड़ा जाएगा इसे। हाँ। तो वो लोग के अनुसार नहीं चल पाएगी ज्यादा देर तक। लोग में ऐसे ही व्यवहार होता है ना। हाँ। ज्यादा दिवाली नहीं, यही कहते हैं तुमसे ज्यादा दिवाली देखी हमने, सूर्य में बोलने में ध्यान रखो। अब रवि क्रिया के साथ संबंध हो तो होता ही है ना बाबू, वो तो कॉमा में पड़ा रहेगा तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आरसीयू में है एकदम। अरे कहीं पर भी है, रवि क्रिया के साथ उसका संबंध है कि नहीं है? हाँ। रवि क्रिया तो रवि आज तो सूर्य थोड़ी कॉमा में चला गया। वहाँ तो आप दिवाली देखने की बात कर रहे थे। तो दिवाली देखने की जो बात है तो दिवाली सब जरूरी नहीं कि ज्यादा दिवाली देख सकता है, बड़ा होता है वो, है कि नहीं है? तो ये बात नहीं समझना है, ये ध्यान रखना होगा। इसलिए ऐसा करना पड़ता है। बहुतर रवि क्रिया संबंधी जो होता है ना वो क्या होता है? ज्येष्ठ। और अल्पतर रवि क्रिया संबंधी जो होता है वो कनिष्ठ होता है। आया कि नहीं आया? हाँ। यही ज्येष्ठ और कनिष्ठ का वो है। तो ऐसे होता है, सब देखना चाहिए, सब शब्दों को विचार करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि नहीं? हम लोग सब समझते हैं ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा, लेकिन यदि कोई व्याख्या पूछी जाए फिर तितर बितर हो जाएगा, है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं, न्याय आपको यही सिखाता है कि बारीकी से देखो सब चीज़ों को कि कौन क्या होता है। ठीक, तो अब ज्येष्ठ और कनिष्ठ जान लिए। हाँ। ज्येष्ठ में कालकृत परत्व रहेगा और कनिष्ठ जो होगा उसमें कालकृत अपरत्व रहेगा। आया कि नहीं? हाँ। यही कर दिया, नहीं समझ में? हाँ। हाँ। इसमें भी लोग शंका करते हैं, ये ज्येष्ठ और कनिष्ठ का जब लक्षण करते हैं ना तब शंका करते। बताए आपको एक शंका, आपको समझ में आएगा कितना विचार करते हैं। एक शंका करते हैं, क्या शंका करते हैं? वो कहते हैं कि मान लो आपका वो कोई बड़ा भाई है, ठीक है ना, किसी का, हम आपका ही क्यों लें, लेकिन किसी का बड़ा भाई है 1995 में पैदा हुआ, ठीक, और ये छोटा वाला जो है वो क्या है 2000 में पैदा हुआ। तो आप कहेंगे वो छोटा है वो बड़ा है, क्योंकि बहुत रवि क्रिया के साथ संबंध किसका होगा? बड़े वाले का होगा, तो वो ज्येष्ठ है। और जो क्या अल्पतर रवि क्रिया के साथ संबंध किसका होगा? ये 2000 में जो पैदा हुआ वो, तो वो कनिष्ठ हुआ। आया कि नहीं आया? ये आप कहेंगे। अब लेकिन शंका क्या करते हैं? शंका ये सब विचार क्या, शंका क्या करते हैं? शंका ये करते हैं कि मान लो 2005 हुई, ठीक है ना, उसमें वो बड़ा वाला मर गया, 10 साल जी के हैं, बड़ा वाला भाई मर गया। हो जाता है, मर जाता है भाई, कोई कब मर जाए किसी को पता है? आज हम लोग विचार कर रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कल फुर्र हो जाए, ऐसा तो होता ही है। तो मान लीजिए बड़ा भाई 10 साल में ख़त्म हो गया, तो वो तो गया। अब ये जो है छोटा वाला वो जिंदा है, 2023 तक आया। अब बताओ बहुतर रवि क्रिया के साथ संबंध किसका हुआ? उसका तो 10 ही साल हुआ कि नहीं हुआ? और ये तो 2000 में पैदा हुआ था, 2023 तक करते आ रहा। तो बहुतर रवि क्रिया के साथ संबंध किसका हुआ? छोटे वाले। तो आप व्यवहार करते हैं क्या ये छोटा है ऐसा? अरे नहीं, मतलब बड़ा है ऐसा व्यवहार करते हैं क्या? नहीं। आप छोटा ही कहते हैं। अब यही व्यवहार करते हैं कि हमारा बड़ा भाई तो 2005 में मर गया, हम तो छोटे वाले हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ। तो फिर बताओ, आपका लक्षण तो घुस गया उसमें, छोटे वाले में नहीं कर गया। हाँ। बहुतर रवि क्रिया संबंधी तो छोटा वाला हो गया, हाँ। दोष आया कि नहीं आया? हाँ। फिर इसको और परिष्कृत करना पड़ता है। अब आप अपना दिमाग लगाइएगा, हमने आपको एक शंका बता दी, होगी कि नहीं होगी है? हाँ। आपत्ति आएगी कि नहीं आएगी? हाँ। तो फिर नहीं गड़बड़ हो जाएगा।
ये शंका हुई। अब बताओ अब क्या ज्येष्ठ का करोगे? तो इसको फिर परिष्कृत किया जाता है कि नहीं है? फिर वो किया जाता है। चलो यही है। कितने छोटी कितने बारीक दृष्टि से देखते है कि नहीं? हम लोग तो कुछ बता दिया, हाँ करते निकल गए, लेकिन बारीकी से देखते हैं। नहीं मरता है आदमी बीच में, तो फिर क्या करोगे? है कि नहीं? ये नहीं है, इको का दिमाग है कि नहीं है? ये छोटी छोटी बातें देखता है वो। हाँ चलिए, नहीं समझ में आया? शंका समझ में आई कि नहीं? हाँ अब आप करिएगा ज्येष्ठ का लक्षण और कनिष्ठ का लक्षण। किसको ज्येष्ठ कहे, किसको लक्ष्य और कनिष्ठ का है, क्योंकि ये तो गड़बड़ा गया है कि नहीं? कौन सा वाला गड़बड़ा गया? बहुतर रवि क्रिया संबंधित्वम ज्येष्ठस्य लक्षणम। अरे जो संबंधी होता है वो ज्येष्ठ होता है, तो संबंधित्वम ज्येष्ठस्य लक्षणम। और अल्पतर रवि क्रिया संयोगित्वम कनिष्ठस्य लक्षणम। लक्षण के हिसाब से बोलो, क्या लक्षण किया? बहुतर रवि क्रिया संबंधित्वम बाबू, संबंधित्वम ज्येष्ठस्य लक्षणम। ज्येष्ठस्य लक्षण। और कनिष्ठस्य किम लक्षण? अल्पतर क्रिया संयोगित्वम। कौन सी क्रिया? किस अल्पतर रवि क्रिया संयोगित्वम। संबंधित्वम बाबू, संबंध। हाँ क्रिया के साथ कभी संयोग होता है, पागल तरीका। अल्पतर रवि क्रिया संबंधित्वम कनिष्ठस्य लक्षणम। ये बना नहीं बना? इसमें लेकिन दोष आ रहा, लेकिन ऐसी विशेष कंडीशन में कनिष्ठ में भी ज्येष्ठ का लक्षण अतिव्याप्ति हो जा रही, नहीं हो जा रही? तो फिर समस्या है। चलो ये परत्व अपरत्व कहने का तात्पर्य समझ में आया कि नहीं? तो अतिरिक्त हमने ज्येष्ठ कनिष्ठ का बता दिया। चलिए तो चला जाए। ठीक, क्या कह रहे हैं? चलो इसके बाद कौन गुण आया? गुरुत्वम आ गया। ठीक हुआ। गुरुत्वम, गुरुत्व किसको कहेंगे बाबू? गुरुत्वम किसको कहा जाए? तो कहा कि आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम। सीधी सीधी बात है बाबू, है कि नहीं? कोई इधर उधर कुछ नहीं, एकदम सटीक रूप में बता दिया कि ये गुरुत्व है। किसी भी चीज का पतन हो, है कि नहीं है? ऊपर कोई चीज फेंकी गई, मान लीजिए एक बॉल को, कंदूक को फेंका गया। कंदूक मतलब जानते हैं क्या? बॉल, गेंद। उसको ऊपर फेंका गया, तो जब तक आपका वो गति, आपका प्रेशर रहेगा तब तक तो ऊपर जाएगा, है कि नहीं? लेकिन एक समय आएगा फिर वहां से नीचे गिरना चालू होगा, एक जगह से, है कि नहीं है? तो जो जहां से वो पतन उसका चालू हुआ, पतन क्रिया किसकी? गेंद की, कंदूक की, है कि नहीं है? तो वो जो पहला पतन होगा, जो पहला पतन होगा, उस आद्य, उसी को क्या कहा जाएगा? आद्य पतन कहा जाएगा, है कि नहीं है? पतन मतलब गिरना। पतन एक क्रिया है बाबू, है कि नहीं? गिरना क्रिया को क्या कहते? पतन नहीं कहते। इसका पतन हो गया मतलब गिर गया, तो गिरना यही हुआ। तो ये जो आद्य पतन है, पहला पतन है, उसका जो असमवायी कारण है, कैसा सा कारण? असमवायी कारण, वही क्या है? गुरुत्व है। आया कि नहीं आया? आद्य पतना वो किसके कारण वो हुआ? किसके कारण पहला पतन हुआ? गुरुत्व के कारण। यदि उसमें गुरुत्व नहीं रहता तो फिर पतन नहीं होता, है कि नहीं है? गुरुत्व के कारण ही उसका पहला पतन हुआ है। आया कि नहीं आया? यही उन्होंने कर दिया। आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम। ठीक हुआ। चलिए यहाँ पर आद्य पतन का कैसा कारण कहा? गुरुत्व को असमवायी कारण कहा ना? असमवायी कारण देखो बाबू, आगे आएगा तो विस्तार से हम लोग देखेंगे। कारणम त्रिविधम। क्या? कारण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन बाबू? समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। किसको समवायी कारण कहते हैं, किसको निमित्त कारण असमवायी कारण कहते हैं, और किसको निमित्त कारण कहते हैं? ये जानना पड़ेगा ना, तभी तो हम जान पाएंगे कि भाई हाँ गुरुत्व उसका असमवायी कारण है, कि समवायी कारण क्या है, निमित्त कारण क्या है, तो जानना पड़ेगा ना। तो देखो बाबू, छोटे छोटे समझ लो। समवायी कारण किसको कहते हैं? तो जहां पर समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न हो, जहाँ पर समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न हो, वही उसका क्या होगा? समवायी कारण होता है। आया कि नहीं आया? वही उसका क्या होता है? समवायी कारण होता है। जैसे दृष्टांत देखो, कड़ा जो है, कड़ा उत्पन्न होता है कि नहीं होता है बाबू? कड़ा उत्पन्न होता है ना। समवाय संबंध है ना, वो कहाँ उत्पन्न होता है? कड़ा कहाँ उत्पन्न होता है? घट जो है वो कहाँ रहता है? घट अवयवी है ना बाबू, वो कहाँ रहता है? अवयवी जो है वो कहाँ रहता है? समवाय संबंध है ना।
कपड़ा जो है पट, हाँ ये अवयवी है, हाँ। पट है, ये समवाय संबंध कहाँ रहता है? तंतु में। कहाँ रहता है? तंतु में। अवयवी जो होता है वो समवाय संबंध कहाँ रहता है? अवयव में। अवयव में रहता है कि नहीं रहता है? अवयव अवयवी का समवाय होता है ना, हाँ। संबंध अवयवावयविनो हो समवाय, कि अवयव और अवयवी का समवाय। लेकिन कौन किस में रहता है? तो अवयवी जो होता है बाबू, हाँ। वो कहाँ रहता है? अवयव में रहता है। अवयव में रहता है। तो अवयवी हुआ पट, हाँ कपड़ा, हाँ। पट, वो कहाँ रहेगा? समवाय संबंध तंतु में। तंतु में रहेगा। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। तो पट जो है वो समवाय संबंध कहाँ उत्पन्न हुआ? तंतु में। तंतु में उत्पन्न हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तंतु में ही उत्पन्न हाँ। हुआ है ना। तो पट का समवाय कारण कौन हुआ? तंतु। तंतु। आया? हाँ जो कार्य समवाय संबंध जहाँ उत्पन्न हो वही क्या होता है? उसका समवाय। समवायी कारण होता है। जो भी कार्य हो हाँ। समवाय संबंध जहाँ उत्पन्न होगा वही उसका समवायी कारण होता है। आया कि नहीं आया? हाँ। तो ये समझ में आया? पट का समवाय कारण कौन होगा? तंतु। तंतु। आया कि नहीं आया? हाँ। ये ध्यान रखना बाबू, हाँ। तंतु से ही तो पट पैदा हुआ है। हाँ। तो तंतु कारण है बाबू, हाँ। पट क्या है? कार्य है कि नहीं है? हाँ। पट से तंतु पैदा नहीं हुआ है। पट से तंतु पैदा होता है क्या? अरे तंतु तो बना होगा वो रुई से, हाँ है कि नहीं है? तंतु तो रुई से पैदा हुआ होगा। हाँ। पट से तंतु नहीं पैदा होता है। कौन किससे पैदा होता है? पट और तंतु में कौन किससे पैदा होता है? तंतु से पट पैदा होता है। तो पट कार्य हुआ ना बाबू, हाँ। उसका कारण कौन हुआ? तंतु। ये चीज आप मान रहे कि नहीं मान हाँ। रहे? लेकिन कैसा कारण है? समवाय। समवायी कारण है। क्योंकि क्या बताया? आगे आएगी पंक्ति, यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। एक छोटी सी पंक्ति में बता देंगे। क्या बता देंगे? यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते यत् समवेतं कार्यमुच्यते तत् समवायी कारणम। तत् समवायी कारणम। यत् मतलब यत्र समवेतम सत् कार्यम उत्पद्यते, मतलब यत्र मतलब जहाँ पर, समवेतम सत् मतलब समवाय संबंधेन कार्य उत्पन्न होता है कि नहीं है? हाँ। वही क्या होता है? समवायी कारण होता है। जैसे पट जो है वो समवाय संबंध कहाँ उत्पन्न होता है? तंतु में। तो तंतु उसका समवायी कारण हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। घट जो है, अब घट में आप, घट जो है वो समवाय संबंध कहाँ उत्पन्न होता है? कपाल कपाल। कपाल। आया कि नहीं आया? हाँ। अरे अवयवी अपने अवयव में ही तो उत्पन्न हाँ, उसका हाँ। अवयव ही उसका कारण होता है ना। हाँ। तो वो अवयव जो कपाल है वो क्या हो गए उसके कारण? कैसे कारण? समवायी कारण। समवायी कारण। आया कि नहीं आया? हाँ। तो समवायी कारण कहीं तंतु हुआ, कहीं कपाल हुआ। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। अब बताओ, ये कपड़ा जो है उसका रूप है कि नहीं है? हाँ ये रूप भी पैदा हुआ कि नहीं हुआ है? हाँ। वो कहाँ समवाय संबंध है ना? रूप कहाँ रहता है? तंतु में। पट में। अरे कपड़े का रूप है वो समवाय संबंध है ना, तुम्हारे आंख में घुस जाएगा नहीं। कि कान में तो रह जाएगा कि कहीं रह जाएगा? कहाँ रहेगा? पट कपड़े में। का रूप बोल रहे हैं। ये पट का जो रूप है हाँ। वो समवाय संबंध है ना, कहाँ रहेगा? घट में रहेगा। घट का रूप समवाय संबंध है ना, कहाँ रहेगा? घट में रहेगा। तो ये रूप जो है ये समवाय संबंध, कपड़े का रूप, पट का जो रूप है वो समवाय संबंध है ना, कहाँ उत्पन्न होता है? पट में। तो रूप का समवाय कारण कौन होगा? पट में। पट होगा। नहीं समझ में आ रहा? हाँ। घट रूप का समवाय कारण कौन होगा? घट। आया कि नहीं आया? हाँ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ। तो समवाय संबंध है ना, कार्य जहाँ उत्पन्न होते वो उसका समवाय कारण होता है। जब आएगा तो हम विस्तार से देखेंगे, लेकिन बस थोड़ा हल्का हल्का समझ लीजिए। कार्य जहाँ पर समवाय संबंध से उत्पन्न हो उसे समवायी कारण कहते हैं। आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक हुआ? हाँ। यही कर दिया मोटे मोटे से। यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। इसी तरह असमवायी कारण का भी वहाँ बताएंगे, है कि नहीं? कि कार्येण कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम, ऐसा असमवायी कारण का बता देंगे। और फिर निमित्त कारण का बता देंगे कि जो समवायी कारण और असमवायी कारण दोनों से जो भिन्न है वो क्या होगा? निमित्त कारण। अब जब दो जान लिए तो उससे भिन्न जितना भी कारण होगा वो सब निमित्त कारण। ऐसा करके आगे बताएंगे। अभी हम लोगों को ज्यादा उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब वो उसका क्रमशः विवेचन आएगा तब हम लोग देखेंगे। फिलहाल आपको इतना समझ में आया ना, कारण तीन प्रकार के होते हैं। हाँ। कौन कौन? समवाय कारण, असमवाय कारण, निमित्त कारण। बस इतना ही समझ करके रखे, हमको अभी ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं। जब पंक्ति आएगी तो विस्तार से देखेंगे, ठीक? हाँ। लेकिन समवाय कारण कुछ कुछ आपने समझ लिया। आया कि नहीं आया? ये ध्यान रखना।
लगा करके आना। ये सब पंक्ति याद हो जानी चाहिए। ठीक, चलिए अब क्या आया बाबू यहाँ पर प्रकृति में क्या कहा, गुरुत्वम का वो बता रहे थे। गुरुत्वम क्या चीज है, तो कहा कि आद्य पतन का जो असमवायी कारण है वही क्या है बाबू, गुरुत्व है। ये बता सकते हो आद्य पतन, पतन मतलब गिरना क्रिया ही है ना, उसका समवायी कारण कौन होगा ये बता सकते हो? ये तो आप आपको बता देना चाहिए, जितना आपको समवायी कारण का बताया है तो आपको बता देना चाहिए कि समवायी कारण कौन होगा। ये जो पतन क्रिया है उसका समवायी कारण कौन होगा, समवायी कारण कौन होता है क्या बताए? जहाँ पर कार्य उत्पन्न हो वो समवायी कारण बताया कि नहीं बताया? अब यहाँ पर आद्य पतन जो है, पतन मतलब क्रिया है बाबू, वो समवायी संबंध है ना, कहाँ उत्पन्न होगी? आद्य में, आद्य मतलब पहला, पागल तरीका। पतन सामान्य रूप से देखो, पतन जो है उसका समवायी कारण कौन होगा? पतन है क्रिया, क्रिया समवायी संबंध है ना, कहाँ रहती है? क्रियावान में रहती है, क्रिया वाले में रहती है। क्रियावान कौन होते हैं? कौन कौन द्रव्य, सब द्रव्य क्रियावान द्रव्य कौन कौन होते हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन, यही तो क्रिया वाले द्रव्य होते हैं। तो क्रिया अपने समवाय संबंध है ना क्रियावान में उत्पन्न होती है। जैसे देखो एक दृष्टांत है, चूटू मान लो यहाँ उठ के चले तो गमन क्रिया हुई कि नहीं हुई? ये गमन क्रिया का समवाय कारण कौन होगा? स्वास्थ्य होगा कि नहीं होगा? चुटू ही तो होगा उसका समवाय कारण, क्योंकि क्रिया समवाय संबंध है ना कहाँ उत्पन्न हो रही है? स्वास्थ्य में। तो स्वास्थ्य को क्रिया का कारण हो गया कि नहीं हो गया? और क्रिया क्या हो गए? चलने की गमन क्रिया हो गया, हो गए कार्य हो गया, और चुटू उसका कारण हो गया। लेकिन कैसा कारण हो गया? समवायी कारण हो गया। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यहाँ पर भी देखो पतन क्रिया हो रही कि नहीं हो रही है? उसका समवायी कारण आपको पूछ रहे हैं, समवायी कारण कौन होगा? पतन, पतन क्रिया है कि नहीं है? उसका समवायी कारण कौन होगा? जिसका पतन हो। किसका? जिसका फिसकस नहीं चलता, चाहे जो भी ले लो, कोई एक ले लो। जैसे आपने फल ले लिया, चाहे सेब का फल आपको दिख रहा है तो वही ले लो, है कि नहीं? तो उसका जो पतन हुआ है कि नहीं है, मतलब गिरनात्मक जो क्रिया हुई, पतन क्रिया हुई कि नहीं हुई? किस में हुई है? सेब में हुई है, फल में हुई है कि नहीं है? तो वो जो पतन क्रिया है उसका समवायी कारण कौन हुआ बाबू? फल हुआ है। आया कि नहीं आया? क्योंकि उसी में समवाय संबंध है ना, वो क्रिया उत्पन्न हुई है ना बाबू, ये ध्यान रखना बाबू। तो क्रिया के प्रति वो जो पतन क्रिया है, चाहे वो आद्य हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे जो भी पतन हो, जितना भी पतन होगा उसका समवायी कारण तो कौन होगा? उसमें पतन क्रिया का समवायी कारण कौन होगा? फल। तुम समझ नहीं रहे हो, इन लोगों के पीछे पीछे चल रहे हो क्या? फल होगा। क्यों? क्योंकि क्रिया का आद्य पतन फल में हो रहा है ना। पतन का समवायी कारण कौन है? फल। क्यों? क्रियावान है ना, क्रियावान होने से हो जाएगा। तुम अभी ऐसे घुचुर घुचुर कर रहे हो तो पतन क्रिया का तुम वो हो जाओगे। ऐसे ऐसे हाथ मल रहे हो नीचे तो तुम पतन क्रिया का वो हो जाओगे, समवायी कारण। अरे कौन होगा पतन क्रिया का समवायी कारण? वो जो गिर रहा है वही तो होगा। जैसे सेब गिर रहा है तो वही उसका कारण क्यों हुआ? क्योंकि समवायी कारण क्यों होता है क्या बताया आपको? क्रिया है वो जो क्रियावान में रहती है, नहीं समवाय संबंध से कार्य जहाँ उत्पन्न हो वो समवायी कारण है। जब पता कि भाई जो चीज समवाय संबंध से जहाँ उत्पन्न हो उसका समवायी कारण है। पतन क्रिया जो है वो समवाय संबंध कहाँ उत्पन्न होती है? फल में उत्पन्न होगी, जो गिर रहा है उसमें उत्पन्न होगी। तो जैसे फल गिर रहा है तो फल में उत्पन्न होगी, तो समवाय कारण कौन होगा? फल होगा, सीधी सामान्य बात है। तो समवाय कारण कौन हुआ पतन क्रिया का?
फल फल हुआ। पतन क्रिया तो कार्य हुई बाबू, हाँ। उसका समवायी कारण कौन हुआ? फल। फल हुआ। तो समवायी कारण तो वो होता है, हाँ। ठीक है ना, फल होगा। लेकिन असमवायी कारण कौन होता है पतन क्रिया का? तो क्या बोले? असमवाय कारणम गुरुत्वम। असमवाय कारणम गुरुत्वम। किसका असमवायी कारण? आद्य पतना समवाय कारणम गुरुत्वम। कोई पूछे पतन का समवायी कारणम किम? फल फल। ये ध्यान में आ रहा है। हाँ। और असमवायी कारण कौन? आद्य पतना। आद्य पतन है कि नहीं है? हाँ। क्योंकि कार्य ही कार्य को पैदा करता है। आद्य पतन तो कार्य है, उसका असमवायी कारण पूछ रहे हैं, कौन है? तो कहा आद्य पतन। गुरुत्व। क्या बोले आप लोग? आद्य पतन। क्या पूछे आपको? ऐसे मुनमुन करने जाएगा, क्या पूछे आपको प्रश्न? असमवाय कारण क्या है? ऐसा नहीं पूछे। क्या प्रश्न पूछे है? किसका असमवाय कारण पूछे है? आद्य पतन। तो वो कौन बोलेगा? क्या प्रश्न पूछे है? आद्य पतन का असमवाय कारण क्या है? क्या? आद्य पतन का असमवाय कारण क्या है? तो क्या कौन होगा? गुरुत्व। हाँ, तो क्या बोले आप? उत्तर क्या दिए? आद्य पतन। कार्य अपना कारण हो जाता है, नहीं। हैं? कैसी बात करते हैं अंड बंड। आद्य पतन का कारण असमवाय कारण होगा, कौन होगा? तो कहा आद्य पतन। भांग खा के बैठे हैं क्या? आद्य पतन का समवायी कारण कौन होगा? फल। समवाय कारणम। कौन होगा? फल। फल। आद्य पतन का असमवायी कारण कौन होगा? गुरुत्व। गुरुत्व। इतना ही समझ करके चलो अभी, ठीक है ना। आद्य पतन का जो असमवायी कारण है वही क्या है बाबू? गुरुत्व। गुरुत्व है। आया कि नहीं आया? हाँ। यही कह रहे, चलो। नहीं समझ में आया? हाँ। समवायी कारण कभी भी मत बोल देना, गलत हो जाएगा। इतना ही उसमें हमको बताने के लिए बताया। अभी असमवायी कारण क्या होता है आपको नहीं बताया, ठीक है ना। हाँ। उसको नहीं समझाया। लेकिन कभी भी गलती से समवायी ना निकल जाए, इतने के लिए आपको बताया कि समवायी कारण कौन होता है। हाँ। आद्य पतन का समवायी कारणत्वम गुरुत्वम का समवायी कारणत्वम गुरुत्व से लक्षणम करोगे तो क्या हो जाएगा? फलादि प्रतिव्याप्ति। फल में अतिव्याप्ति हो जाएगी। और गुरुत्व में जाएगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? असंभव। असंभव भी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो हाँ। जाएगा? इसलिए बताया, खाली ध्यान रखने के लिए, ठीक है ना। हाँ। तो अभी इतना समझ करके रखो कि आद्य पतन का जो असमवायी कारण होता है वो गुरुत्व होता है। आया कि नहीं? हाँ। तो आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम। और बाबू आद्य पद दिए, क्या दिए? आद्य पद। पतन में खाली इतना करते, पतना समवायी कारणम। पतन का असमवायी कारण जो होता है वही क्या होता है? गुरुत्व होता है। इतना ही कर देते, आद्य देने की क्या जरूरत थी? तो कल कुछ बताए थे इसके लिए। हाँ। क्या दोष आएगा बताओ? वो वायु वेग के कारण वेग में अतिव्याप्ति हो जाएगी। वेग में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्योंकि पतन करके मान लो हम द्वितीय आदि पतन ले ले। अब आपने तो नाम नहीं लिया आद्य पतन, पहला पतन लेना, ऐसा तो कुछ कहा नहीं। यदि हम द्वितीय आदि तृतीय चतुर्थ पंचम पतन ले ले, अरे पतन क्रिया एक नहीं ना, बहुत सारी होती है। हाँ। क्रम से गिरेगा ना, हाँ। एक ही कब से सीधे छू जाता है जमीन को। अरे क्रमशः आता है ना। हाँ। तो जो द्वितीयादि पतन है बाबू, हाँ। उसमें तो असमवायी कारण बाबू उसका तो वेग भी होता है। हाँ। है कि नहीं है? हाँ। तो क्या हो जाएगा? वेग में अतिव्याप्ति हो जाएगी। हम पतन कर ले, द्वितीयादि पतन ले लेंगे, उसका असमवायी कारण वेग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। तो गड़बड़ हो जाएगा। हम तो गुरुत्व का लक्षण कर रहे हैं ना, वेग का नहीं ना कर रहे हैं। इसलिए क्या देना पड़ेगा? आद्य पद भी देना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे? आद्य पतन का जो असमवायी कारण, आद्य पतन मतलब पहला पतन, इसका जो असमवायी कारण है हाँ। वही क्या है बाबू? गुरुत्व है। जैसे कोई वृक्ष से कोई फल लगा हुआ है, हाँ। ठीक है ना, तो वहां से क्या होता है? पहली बार जो पतन होगा, हाँ। ठीक है ना, मतलब पहला पतन, हाँ। वो जमीन पर कभी गिरेगा ना पक जाने हाँ। पर। हाँ। कच्चा होगा नहीं गिरता है कि नहीं है? लेकिन जब पक जाएगा हाँ। तो वहां पर क्या हो जाएगा बाबू? गिर जाएगा। हाँ। गिरेगा वहां से। हाँ। तो गिरने में जो पहला पतन है बाबू, हाँ। उसमें साफ साफ गुरुत्व कारण है। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। जो द्वितीयादि पतन होगा उसमें तो वेग कारण है। वेग ही कारण है क्या? गुरुत्व तो उसमें भी कारण है। तो क्या वाक्य बोलोगे? द्वितीयादि पतन में तो वेग और गुरुत्व कारण। वेग और गुरुत्व भी कारण है। भी कारण है। भी ऐसी बोलो कि कुछ तात्पर्य रहे, सुनने वाले को कुछ समझ में आए।
भी ये सब जोड़े में ध्यान रखो, है कि नहीं। यदि कोई बोल दे द्वितीयादि पतन में गुरुत्व ही कारण है, कितना अनर्थ हो जाए। और वेग ही कारण है बोल दे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। हाँ। क्यों द्वितीयादि पतन में गुरुत्व कारण नहीं है? गुरुत्व तो कारण है ना, वरना तो वहीं अटक जाए फिर, है कि नहीं। हाँ। गुरुत्व कारण है ही हाँ। द्वितीयादि पतन में, लेकिन वेग भी कारण है। हाँ, ये बोलना सीखो बाबू, ध्यान से हिंदी भी बोलना सीखो। ये छोटे मोटे अक्षर जो आप विवेक नहीं कर पाते हिंदी में, लेकिन ये भी ही बहुत अर्थांतर कर देते हैं, पूरे वाक्य को उलट देते हैं, नहीं उलट देते। तो फिर तो वेग भी कारण है बाबू। आया कि नहीं आया द्वितीयादि पतन में? तो अब यदि हम आद्य पद न दे तो क्या हो जाएगा? वेग में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं आया? हाँ। ये दोष आएगा। ठीक हुआ। चलिए, इसलिए हमने आद्य पद भी दिया है। तो आद्य पतन का जो असमवायी कारण है वो क्या है बाबू? गुरुत्व है। क्योंकि आद्य पतन में तो क्या है, कौन असमवायी कारण है? गुरुत्व। आद्य पतन में असमवायी कारण कौन है? गुरुत्व। गुरुत्व ही है। गुरुत्व ही है। हाँ, वहाँ नहीं है, जोड़ो बाबू, ये ही फीको, नहीं आएगा वो अर्थ, है कि नहीं। सटीक अर्थ तभी आता है जब इन सब को जोड़ा जाता है। हाँ। आद्य पतन का तो असमवायी कारण कौन है बाबू? गुरुत्व ही है। गुरुत्व ही है, तो इसलिए लक्षण उसी में जाएगा, वेग में अतिव्याप्ति नहीं होगी। नहीं होगी। आया कि ना? हाँ। तो आद्य पतन समवायी कारण जो है वो क्या है बाबू? गुरुत्व ही है। है। इसका असाधारण धर्म क्या होगा बाबू? वो गुरुत्व है बाबू। इसमें असाधारण धर्म क्या रहेगा? आद्य पतना असमवायी कारणत्व। कारणत्वम, यही उसका असाधारण धर्म होगा, वही लक्षण हो जाएगा। तो गुरुत्व से किम लक्षणम, कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? आद्य पतना असमवायी कारणत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम। लक्षण बना लोगे कि नहीं बना लोगे? नहीं लक्षण बनेगा। हाँ। क्या बन जाएगा चुटू? आद्य पतना असमवायी। ये अलग क्यों बोलना पड़ रहा है? आद्य पतन के बाद असमवायी है तो अकस्मात में दीर्घ नहीं लगता है। आद्य पतना समवायी कारणत्व। समवाय्य समवायी क्या लिखा है? समवायी। हाँ आद्य पतना समवायी कारणत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम। हाँ, आद्य पतना समवायी कारणत्वं गुरुत्वस्य लक्षणम्। आद्य पतना समवायी कारणत्वं गुरुत्वस्य लक्षणम्। आद्य पतना समवायी कारणत्वं गुरुत्वस्य लक्षणम्। क्या बना? आद्य पतना समवायी कारणं गुरुत्व। समवायी का असमवायी कारण जो है ना वो तो गुरुत्व ही बाबू। हाँ। उसका असाधारण धर्म जो होता है वो लक्षण होता है कि नहीं है? आद्य पतना समवायी कारण तो गुरुत्व ही हो गया बाबू, ये लक्षण थोड़ी ना होगा, ये तो लक्ष्य है। गुरुत्व तो लक्ष्य है ना बाबू। आद्य पतना समवायी कारण जो गुरुत्व है वो तो लक्ष्य है बाबू। हाँ बोलो अब। आद्य पतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम। बोलो। आद्य पतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम। अरे आप लोग कारणता कार्यता से निरूपित कारणता होगी, हाँ। बस उसमें ध्यान देना। असमवायी कारणता बोलना है। क्या बोलना है? असमवायी कारणता। असाधारण कारणता आप बोलते थे कि नहीं बोलते? हाँ। अब असाधारण नहीं चलेगा, असमवायी कारणता श्रेयत्वम। आया कि नहीं आया? हाँ। क्योंकि यदि असमवायी पद न दे, कारणता श्रेयत्वम यदि करे, एक बार आप लोग विचार करके बताना। यदि हम कहे, क्या कहे? आद्य पतन निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता श्रेयत्वम गुरुत्व से लक्षणम। क्या दोष है चुटू बताओ? ईश्वर आदि साधारण उसमें तो होगी ही, उसके अलावा फल आदि में अतिव्याप्ति होगी। क्यों होगी? क्योंकि आद्य पतन निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता हाँ। समवायी कारणता हाँ। फलादि में है कि नहीं है? हाँ। तो कारणता श्रेयत्वम गया कि नहीं गया? हाँ। फलादि में तो अतिव्याप्ति हो गई। हाँ। इसका वारण करने के लिए क्या कहना? असमवायी भी बोलना पड़ेगा, है कि नहीं है? हाँ। तो क्या बोलेंगे? असमवायी कारणता। असमवायी एक बार पढ़ लो, दो यह नहीं लिखा, असमवायी, यह के बाद ही लगा है तो ई बोलोगे। समवायी। हाँ, तो क्या बोलोगे? असमवायी कारणता श्रेयत्व में क्या बना गुरुत्व का लक्षण? आद्य पतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम्। बारी बारी बोलो सब लोग। आद्य पतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम। आद्य पतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम्। फिर से बोलो। आद्य समवायी कारणता बोला है, आप पहले बोल रहे हैं। पहले बोलने से नहीं होता है, साथ में बोलना पड़ेगा। आद्य पतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम्। आद्य पतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेयत्वं। समवायी कारणता श्रेय बोला, समवायी कारणता श्रेयत्वं बोला, समवायी। समवायी बोल रहे हो।
आद्यपतना समवायी आद्यपतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणताश्रयत्वम। साधा साधा कहाँ आया उसमें? साधा साधारण कार्यता असाधारण क्या बोल रहा था? आद्यपतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवाय। ये झटका मारोगे ना टूट जाएगा। यही यही इसी के लिए खटक रहा है। हम समझ रहे हैं निरूपिता में तुम अकस्मण दीर्घ करके आप बोल चुके हो, लेकिन वो क्यों सुनेंगे जब तुम झटका मार के फिर समवायी बोल रहे हो? तो निरूपिता समवायी बोलोगे तो हम तो समवायी ही समझेंगे ना। हाँ, आद्यपतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणताश्रयत्वम गुरुत्वस्य अब लक्षणम। आया है ना। हम नहीं समझ रहे सिवा, हम तो समझ रहे हैं कि तुमने दीर्घ करके बोल दिया उधर, लेकिन जब झट रुक जा करके तब समवायी बोलोगे तो हम कहाँ अन्वय करेंगे? साथ में बोलना पड़ेगा। आद्यपतन अनिष्ट कार्यता निरूपिता समवायी कारणताश्रयत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम। गुरुत्वस्य लक्षणम, यही बन गया। आया कि नहीं आया? हाँ। चलो कौन बोलेगा इसमें? और आदिपतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणत्वम कारणत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम। देखो बाबू, ये सब भी गलत नहीं है। वो भले उसको वो गलती से ही बोल रहा है, उसका सही नहीं कह सकते हम, है कि नहीं? उसको तो असावधानी से ऐसे बोलना भी नहीं है, लेकिन एक रूप से जो बोला है, देखो बाबू, आद्यपतन निष्ठ कार्यता निरूपित असमवायी कारणत्वम बोला ना। हाँ। तो असमवायी कारण कौन है? असमवायी कारणत्वम किस में जाएगा? तो लक्षण समन्वय हो गया। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। तो ये असाधारण धर्म हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। अरे असमवायी कारण आपका ये है, असमवायी कारणता किस में रहेगी? तो वही लक्षण हो गया। आया कि नहीं? उसका असाधारण धर्म हो गया कि नहीं होगा? हाँ। तो आश्रय, हम लोग क्या बोलते हैं? असमवायी कारणता का आश्रय गुरुत्व होता है और आश्रयत्व गुरुत्व में जाएगा। तो एक ही बात है ना। हाँ। असमवायी कारणत्व भी उसमें जा रहा है, असमवायी कारणता आश्रयत्व भी उसी में जा रहा है। तो एक ही बात है ना बाबू। हाँ। नहीं समझ में आया? हाँ। ये ध्यान रखना। तो वो लक्षण की दृष्टि से देखे तो सही है, लेकिन ऐसे बोलना नहीं है ना, उसका तो अशुद्धि ही मान रहे, असावधानी से बोल रहा है कि नहीं? लेकिन गुणाक्षर न्याय से सही निकला था। आया कि नहीं आया? चलो, लेकिन उसको वैसे सही नहीं है। क्या बोला? गुरुत्व से किम लक्षणम। आद्यपतन निष्ठ कार्यता साधा नहीं आएगा। असमवाय कारणताश्रयत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम। हाँ, ऐसे झटके मारोगे बोलोगे नहीं चलेगा बाबू। कितना वो होगा, लक्षण अंड बंड चला जाएगा। आद्यपतन निष्ठा कार्यता निरूपिता समवायी कारणत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम। समवायी कारणता श्रयत्वम तुम्हारे दद्दा बोला है, उसकी तरह कहाँ बोलने लगे तुम भी? वज्रमूर्ख हो क्या? अश्रय हो, बेशरम तरीका। तो वो नहीं तो क्या? अरे कह रहे कि नहीं बोल रहा है अभी? हंस रहे हो। बोलो क्या बना लक्षण? बोलो लक्षण। अरे ऐसे नहीं बोल रहा है बाबू। वो अभी आपको हमने अनुमति नहीं दी इस तरह से अपना दिमाग लगाने की, है कि नहीं? अब जैसे वो रट्टू पोपट को क्या बुलाया जाता है? राम बोलो पोपट राम। पोपट राम ही बोल रहा है कि नहीं? अपने मन से उसका पर्याय ले लोगे कि दासरथी, कि भाई दासरथी का मतलब भी राम होता है, तो हम दासरथी बोलेंगे तो फिर नहीं काम चलेगा। आया कि नहीं आया? वैसे ही बोलना, जैसे कहा गया वैसे ही बोलना। आया कि नहीं आया? अरे अनर्थ नहीं हो जाएगा। पोपट को हम राम सिखा रहे, बोल रहा है कि भाई राम बोलो राम। अब वो कहे कि हम दशरथ पुत्र ऐसा बोलोगे, दशरथ पुत्र भी वही है कि नहीं है? तो गलत तो नहीं हुआ, लेकिन अभी उतना अनुमति नहीं दे रहे आपको पर्याय बोलने की, है ना? कुछ भी बोलने की, जैसे बुलवा रहे वैसे ही बोलो, क्योंकि फिर अपने मन से करने लगोगे ना, कहीं का कहीं डाल दोगे, फिर हमको बिना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए असमवायी कारणता श्रयत्व में यही बोलो। क्या बोलोगे बाबू? लक्षण का स्वरूप बोलो। ऐसा मत वरना और डांटेंगे। आद्यपतन निष्ठा कार्यता असमवायी। देखो ये सब कम थोड़ी नहीं है, जंजाली है। बोलो निरूपित। तुम्हारा दादा बोलेगा धर्म का निरूपित तो संबंध होता है ना, कार्यता से निरूपित कारणता होती है ना। तो कार्यता फिर निरूपित बिना बोले चले जा रहे हो। क्या बोलोगे? आद्यपतन निष्ठा कार्यता निरूपिता समवायी कारणत्वम गुरुत्वस्य।
असमवायी कारणताश्रयत्वम। क्या बोले? आद्य पतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता गुरुत्वस्य लक्षणम्। कारणताश्रयत्वं कारणताश्रयत्वं गुरुत्वस्य लक्षणम्। कारणताश्रयत्वम गुरुत्व से लक्षण। कारण दंड होता है कि नहीं होता है? किसी का भी कारण दंड होता है कि नहीं होता है? कारणता का आश्रय दंड हुआ कि नहीं? कारणताश्रयत्वम दंड में चला गया। कारणताश्रयत्वम गुरुत्व से लक्षण करोगे तो गया हुआ फुर्र से। आद्य पतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता कारणता किसमें गई बताओ? असमवायी कारणता किसमें है? आद्य पतन निष्ठ कार्यता निरूपित का असमवायी कारणता किसमें है? असमवायी कारणता का आश्रय कौन होगा? असमवायी कारणता किसमें रह रही है? असमवायी कारणता का आश्रय कौन होगा? गुरुत्व होगा कि नहीं होगा? अरे घट भूतल में रह रहा है तो घट का आश्रय कौन होगा? घट घट में घुस जाएगा। तुम्हारे पागल जंगल में पैदा लग रहे हो तुम। घट का आश्रय कौन होगा? घट भूतल में रह रहा है तो घट का आश्रय कौन है? तो असमवायी कारणता किस में रह रही है? तुमने कहा गुरुत्व में रह रही है, तो असमवायी कारणता का आश्रय कौन होगा? विवेक नहीं कर पा रहे। अरे बाबू सीधी बात है, असमवायी कारणता किस में रह रही है? असमवायी कारणता का आश्रय कौन होगा? तुम किस में रह रहे हो अभी? तुम किस में हो अभी? भूतल में हो। तुम्हारा आश्रय कौन है? भूतल ही है ना। अरे तुम जिसमें रहोगे वही तो उसका भूत आश्रय होगा, वही तो तुम्हारा आश्रय होगा। तो फिर असमवायी कारणता किस में रह रही है? तो असमवायी कारणता का आश्रय कौन हुआ? कौन? गुरु जी आश्रय हो जाएंगे। असमवायी कारणता गुरु जी में घुस जाएगी। गुरुत्व है कि नहीं है? और आश्रयत्व तो किस में जाएगा? लगाना बाबू, ऐसे नहीं आता है पदार्थ, तो है ना, बैठ के लगाना तब आएगा। क्या बने बोल पाओगे तुम कि तुम भी इसका तरह जंगली की तरह व्यवहार करना है? फिर छोड़ो, फिर हम आगे बढ़े। क्या? आद्य पतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेयत्वम गुरुत्व से लक्षण आया कि नहीं आया? यही कर दिया और कुछ नहीं। थोड़ा बिठाना ये सबों के साथ लगाना, ठीक है ना? आएगा। अब ऐसे ऐसे हम करेंगे ना, अब तुमको पहला पाठ अभी समझाने लगेंगे तो फिर 2 दिन फिर उसमें जाएगा आश्रयता ये सब सिखाने में, है कि नहीं? ऐसे नहीं ना होता है। अब तुम्हारा जिम्मेदारी है इन लोगों के साथ बैठ के लगाना, ठीक? चलो, वरना तो फिर वही सब चलता रहे तो आपको जो नया आए तो उसको आश्रय तो ही सिखाते रहे। इन लोगों को बताना पड़ रहा है अभी कि भाई कौन किस में कहाँ जाएगा। आद्य पतन निष्ठ कार्यता निरूपित असमवायी कारणता किस में है बाबू? असमवायी कारणता का आश्रय कौन होगा? आश्रय तो किस में जाएगा? गुरुत्व में। तो गुरुत्व से किम लक्षण? यही कर दिया, यही गुरुत्व का लक्षण है। यदि इस लक्षण में आद्य पद न दे तो यही लक्षण बोलो, क्या बोलोगे? गुरुत्व से किम लक्षणम? तो क्या दोष आएगा? गुरुत्व में तो जाता ही है पतन का असमवायी कारण है कि नहीं है? तो पतन निष्ठ कार्यता निरूपित असमवायी कारणता गुरुत्व में है कि नहीं है? असमवायी कारणता श्रेय तुम गुरुत्व में चला ही जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा। क्या दिक्कत है? वेग में अतिव्याप्ति। क्यों अतिव्याप्ति कैसे होगी बताओ? जो ऊपर से कोई कुछ गिर रहा है तो एक पतन नहीं होगा, उसके कई सारे पतन से गिरेगा ना, होगा तो हमें क्या लेना देना? अतिव्याप्ति कैसे होगी ये बता दो। वो लक्षण अलक्ष्य में लक्षण का रहना अतिव्याप्ति होती है। अलक्ष्य लक्ष्य कौन है तुम्हारा? गुरुत्व। अलक्ष्य कौन है? वेग। गुरुत्व को छोड़ करके सब अलक्ष्य है। तो वेग भी आ गया, तो वेग भी अलक्ष्य है ना तुम्हारा, उसमें लक्षण रह जाएगा। यही तुमको कहना है। अब हमको घटा करके बताओ कि वेग में लक्षण चला गया इस तरह से। हाँ, कैसे? पतन निष्ठ कार्यता
पतननिष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेयत्वम। ये लक्षण बना है। अब कैसे वेग में तो जाएगा? आद्य पतन जो कार्यता है वो वेग में हो आद्य पतन कार्यता है, आद्य पतन कार्यता नहीं है, आद्य पतन कार्य है। कार्य है। आद्य पतन निष्ठ कार्यता हाँ। है तो वो वेग में चली जाएगी। वेग कार्यता वेग में, आद्य पतन निष्ठ नहीं, कार्यता है, वो कार्यता तो आद्य वो पतन में रहेगी ना, पतन कार्यता। वो क्यों वेग में जाएगी? पतन कार्यता, समझ रहे हैं हाँ, क्या क्या हाँ। अंड बंड बोल रहे हैं पंडित जी? पतन निष्ठ कार्यता उसमें होगी वेग में। कैसे पतन निष्ठ कार्यता वेग में होगी? पतन में रहने वाली जो कार्यता है वो कार्यता तो कहाँ रहेगी? पतन में ही रहेगी ना। ये कह रहे वेग में होगी। पतन कार्य होगा उसमें। पतन कार्य होगा, पतन कार्य होगा। चलो कोई बात नहीं। फिर असमवायी कारण भी है। पतन असमवायी कारण, वही कार्य है, वही उसका असमवायी कारण है कि नहीं? बाप अपने से ही पैदा हुआ, ये सात्विक जो है अपने से पैदा हुआ है। उसको कोई वो राम जो है, राम अपने से पैदा हो गए, दशरथ की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे होता है, स्वयं का कारण होता है। तो फिर वेग में अतिव्याप्ति दो, बताओ तुम। क्योंकि आद्य पद को अलग करने पर पद अलग नहीं किया, अलग फलक कुछ नहीं किया, हटा दिया, यदि अनुपादान कर दिया। पतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेयत्वम गुरुत्व से लक्षण ये लक्षण बना। वेग में अतिव्याप्ति होगी। कैसे? क्योंकि आद्य नहीं बोलेंगे तो पतन वो अब हो गया सब, अब बार बार उसी को क्यों दोहरा रहे हो? अब वेग में अतिव्याप्ति होगी, क्यों, कैसे? क्योंकि कोई भी वस्तु अगर गिरती है तो वो पतन के कारण से भी नीचे आती है। पतन के कारण से नीचे आती है? नीचे आने को ही पतन कहते हैं, पागल। वेग के कारण से नीचे आती है। वेग के कारण से नीचे आती है, गुरुत्व के कारण नहीं आती है। वेग के गुरुत्व कारण नहीं से रहेगा, तुम्हारा दर्जा कराएगा, नीचे लाएगा उसमें बिना गुरुत्व के। वेग के कारण से भी नीचे आती है। तो अगर आद्य पद नहीं देंगे तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे? बोलो। पतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता वेग हो जाएगा। असमवायी कारणता वेग हो जाएगा। असमवायी कारणता तो असमवायी कारणता होगी। पतन निष्ठ कार्यता वो तो है। पतन निष्ठ कार्यता निरूपिता असमवायी कारणता है, वो वेग में चली जाएगी। कैसे असमवायी कारणता कैसे वेग में जाएगी? वही तो बताना है तुमको, कैसे जाएगी? पतन करके हमने लिया आद्य पतन, पतन करके हम तो लक्षण समन्वय करने वाले आदमी हैं। आप है वादी लोग, है कि नहीं, कि जो भद्र देखते नहीं है। हम तो भद्र देखने वाले सीधे साधे लोग हैं। हमने लक्षण बनाया पतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेयत्वम। हम लक्षण समन्वय गुरुत्व में कर देते, ठीक। पतन करके लिया आद्य पतन। तन्निष्ठ कार्यता निरूपित असमवायी कारणता जो है गुरुत्व में है। हाँ। असमवायी कारणता का आश्रय गुरुत्व होगा, असमवायी कारणता आश्रय तो गुरुत्व में जाएगा लक्षण समन्वय। ये हमने कह दिया, यही हमने लक्षण मान लिया। पतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेयत्वम गुरुत्व से लक्षणम, ये कर दिया हमने। अब आओ टूटू बताएगा। अब उसकी आंखें बता रही है कि उसको पकड़ में आ गया, कैसे देना। पतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेयत्वम, ये लक्षण अगर हुआ। ये लक्षण करेंगे तो वेग में अतिव्याप्ति होगी। कैसे? क्योंकि पतन करके हम ले लेंगे द्वितीय पतन करके द्वितीय पतन ले लेंगे। हाँ आया। पतन करके हम, आपने तो नहीं ना कहा कि आद्य ही लेना है। पतन करके हम अब कौन सा पतन पकड़ लेंगे? द्वितीय पतन पकड़ लेंगे। ठीक है, चलो पकड़ लो। तो द्वितीय पतन तन्निष्ठ कार्यता निरूपित असमवायी कारणता किसमें है? वेग में भी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि द्वितीय पतन का असमवायी कारण तो वेग भी है ना। तो द्वितीय पतन करके लिया द्वितीय पतन। तन्निष्ठ कार्यता निरूपित असमवायी कारणता आई वेग में। असमवायी कारणता का आश्रय हो गया, असमवायी कारणता आश्रय तो गया, अतिव्याप्ति हो गई। कैसे वेग में अतिव्याप्ति हुई? कैसे? पतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेयत्वम, ये हम गुरुत्व का लक्षण बनाएंगे। तो पतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेय, ये श्रेयत्वम ये वेग में चला जाएगा। कैसे? क्योंकि द्वितीय पतन करके द्वितीय पतन का कारण वो वेग होता है, इसलिए द्वितीय पतन का द्वितीय पतन का कारण
द्वितीय पतन का समवाय कारण तो फल होता है, पतन का कारण समवाय असमवाय कारण। अच्छा, ये सब सुने नहीं हम, इसलिए हम समझ ले। द्वितीय पतन का असमवाय कारण वेग होता है, इसलिए द्वितीय पतन का समवाय कारणता का आश्रय वो वेग होगा, इसीलिए द्वितीय पतन। लक्षण नहीं घटा रहे हो, लक्षण नहीं घटा रहे हो, बोल रहे हो पूरी व्याख्या, गलत नहीं बोल रहे हो, अब सही बोल रहे हो, अब तो पासा से भी सही है, लेकिन लक्षण नहीं घटा रहे हो, खाली किस्सा कहानी ही बता रहे हो। पतननिष्ठ कार्यता निरूपिता समवाय कारणता ये वेग में चला जाएगा। कैसे? द्वितीय पतन का असमवाय कारण वेग है। रहे हमने पतन किया, हम तो समन्वय करने वाले, हम तो आद्य पतन लेंगे, पतन करके तन्निष्ठ कार्यता निरूपिता असमवाय कारणता तो गुरुत्व में ही है, असमवाय कारणता से तो गुरुत्व में ही जाएगा, कोई अतिव्याप्ति नहीं, लक्षण समन्वय हुआ। द्वितीय पतन तो वेग है, द्वितीय पतन वेग नहीं है, द्वितीय पतन पतन ही है, द्वितीय पतन वेग नहीं। अब पास फिर गड़बड़ करने लगा। द्वितीय पतन का असमवाय कारण ये वेग है, तो क्या हो गया? हो रहा वेग है, में अतिव्याप्ति हो जाएगी, गुरुत्व नहीं है द्वितीय पतन का असमवाय कारण, लेकिन वेग भी तो है, तो क्या अतिव्याप्ति कैसे हो गई? क्योंकि लक्षण कर रहे हैं हम गुरुत्व का, और अतिव्याप्ति हो रही है वेग में। अतिव्याप्ति वेग में हो रही, कैसे हो रही? वही तो कहने से नहीं ना होगी, जो चीज हमको चाहिए वो बोलनी पड़ेगी, तभी हम समझ पाएंगे। तो क्योंकि वस्तु तो आप भी देखिए, नहीं उत्तर आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है आपको, उत्तर नहीं निकल रहा है कि नहीं है? अभी तुम उत्तर नहीं दे रहे हो, एक ही लड़का समझ रहा है टूटू कि उत्तर नहीं निकल रहा है। ये लोग तो शायद मान भी गए कि तुषार भैया सही तो कह रहे हैं, कब से तो कह रहे गुरुजी फालतू परेशान कर रहे हैं लेकिन टूटू समझ रहा है कि बात नहीं आ रही, अतिव्याप्ति देनी है तो लक्षण घटा के बताना पड़ेगा कि ये गई अतिव्याप्ति, दिखनी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। तो फिर आद्य पतन का असमवाय कारण गुरुत्व है और द्वितीय पतन का असमवाय कारण वेग है, इसलिए हम द्वितीय पतन का भी असमवाय कारण गुरुत्व है, वेग भी तो है, द्वितीय वेग भी है, चलो इतने में मान लिए। तो अतिव्याप्ति कैसे हो गई? लक्षण आपका क्या है? लक्षण है गुरुत्व, लक्षण है गुरुत्व, लक्ष्य क्या है फिर? लक्ष्य है गुरुत्व, लक्षण है पतननिष्ठ कार्यता निरूपिता असमवाय कारणताश्रयत्वम गुरुत्व से लक्षण एक ही है। हाँ, अब कैसे अतिव्याप्ति वेग में? क्योंकि आद्य पतन लक्षण समन्वय हो जाएगा। द्वितीय पतन देखो लक्षण समन्वय में आपको बता रहे हैं, पतन करके हमने लिया कौन सा? आद्य पतन। कोई आपने नियम नहीं किया है कि पतन करके यही लेना है कि नहीं है? पतन करके हम लेंगे आद्य पतन, ठीक हुआ है ना? आपने निवेश नहीं किया है, हम नहीं कह रहे आद्य पतन का निवेश किया, निवेश पतन का ही किया है हमने, लेकिन पतन करके हमको लक्षण समन्वय करना, हम क्यों फालतू कुछ बोलेंगे? हम करके पतन करके लिए आद्य पतन, तन्निष्ठ कार्यता निरूपित असमवायी कारणता गुरुत्व में है कि नहीं है वेग में? वेग में नहीं ना है। असमवायी कारणता गुरुत्व में, असमवायी कारणता का आश्रय गुरुत्व होगा और असमवायी कारणता आश्रय एकदम गुरुत्व में चला जाएगा, लक्षण समन्वय होगा, कोई दोष नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं इस लक्षण में कोई दोष नहीं है। आप कह रहे हैं अतिव्याप्ति वेग में है, तो कैसे है? आपको लक्षण घटा के बताना पड़ेगा। लेकिन द्वितीय पतन का असमवाय कारण है वो वेग भी, इसीलिए हम वेग, हम क्या करें? हमको लक्षण से बोलो, हम क्या करें? सबको पता है कि द्वितीय आदि पतन में वेग भी कारण है, हमको क्या करना है? क्योंकि वेद है, वेद है, वो वेद तो पढ़ाया जाएगा जब पढ़ाया जाएगा, वेद की बात नहीं है, वेग की बात करो। वेग है वो हमारा लक्ष्य नहीं, वेद है वो आपका, वेग है वो आपका लक्ष्य नहीं है, ये सबको पता है। लक्ष्य गुरुत्व का लक्षण कर रहे हैं तो गुरुत्व ही लक्ष्य है, गुरुत्व से इतर सारा का सारा जगत अलक्ष्य है, सब जानते हैं। तो वेग भी अलक्ष्य है। अलक्षण में लक्ष्य का जाना, अलक्षण में लक्षण का जाना, अलक्षण में लक्षण का जाना, अलक्ष्य में लक्ष्य का जाना अतिव्याप्ति, अलक्ष्य में लक्ष्य का जाना, अलक्ष्य में लक्षण का जाना अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति होती है। तो अलक्ष्य, लेकिन गया नहीं है लक्षण, अभी लक्षण अपना बरकरार है, जा ही नहीं रहा है। देखो हम घटा रहे हैं लक्षण तुम्हारा, पतन करके लिए आद्य पतन,
तन्निष्ठ कार्यता निरूपित असमवायी कारणता श्रेयत्वम, गुरुत्व में ही जा रहा है। कौन कह रहा है वेग में जा रहा है? कौन कह रहा है वेग में जा रहा है? हम कह रहे गुरुत्व में ही जा रहा है। घटा करके भी हम बता रहे, आप तो बोल ही नहीं रहे वेग में कैसे जा रहा है। बोल सकते हो? पतन तो द्वितीय है ना। पतन कोई द्वितीय, वो तो जैसा हो, जैसा जहाँ हो ले लो, कोई वो नहीं। पतन पतन होता है, पतन द्वितीय आद्य क्या? पतन पतन है। आद्य करके पकड़ेंगे तो समन्वित हो ही जाएगा। तो वही तो कह रहे हैं, समन्वय हो गया। इस लक्षण में कोई दोष नहीं ना है। पतन निष्ठ कार्यता निरूपित समवायी कारणता श्रेयत्वम गुरुत्व से लक्षण, ये लक्षण ठीक है। पतन आद्य पतन हम क्यों कहेंगे? जरूरत ही नहीं है उसकी। पतन निष्ठ कार्यता निरूपित समवायी कारणता श्रेयत्वम, यही कहेंगे। बोल पाओगे शशांक? बता पाओगे अतिव्याप्ति कैसे है? अरे बाप, बोल पाओगे? चुटू ने बोला, आप लोग ध्यान नहीं दिए। चुटू ने बोला था, उसकी भाषा को नहीं पकड़े आप। एक बार फिर से चुटू से पूछा जाए कि अतिव्याप्ति होती है कि नहीं होती है? बताओ चुटू महाराज सबों को, वेग में अतिव्याप्ति कैसे होगी? पतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेयत्वम गुरुत्व से लक्षणम। अगर ये लक्षण करेंगे हम तो वेग में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि पतन करके हम द्वितीय पतन ले लेंगे। तो द्वितीय पतन भी पतन है कि नहीं है? ऐसा कोई मोहर राजा क्या नहीं ना है कि पतन करके आद्य ही लिया जाए। अरे वादी क्यों भद्र देखेगा? नहीं ना देखेगा। वो तो पतन करके कौन सा पतन पकड़ेगा? द्वितीय पतन पकड़ेगा। ठीक है ना? हाँ। तो आपने निवेश पतन का ही किया है। हाँ। आद्य पतन कहते तब तो हम द्वितीय पतन को नहीं पकड़ पाते। हाँ। लेकिन आपने कहा पतन, तो पतन पकड़ना, हमने द्वितीय पतन पकड़ लिया। हाँ। है कि नहीं है? तो अब कैसे होगी? तो पतन करके लिया द्वितीय पतन। तदनिष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता वेग में ही जाएगा। वेग में ही नहीं जाएगा, वेग में भी जाएगा। तो हाँ। कारणता का आश्रय कौन हो? आश्रय, कारणता का आश्रय वेग भी होगा। तो कारणता श्रेयत्वम किस में जाएगा? वेग में भी जाएगा। तो ये जो लक्षण है वेग में चला जाएगा, तो जिससे अतिव्याप्ति हो जाएगी वेग में। ये अतिव्याप्ति को अब लग रहा है कुछ अतिव्याप्ति हुई, बाकी अंडे बंडे बोलने से थोड़ी ना अतिव्याप्ति हो जाएगी। कुछ आप पूरी हमको किस्सा कहानी बता देंगे उससे अतिव्याप्ति होगी, कि अलग से में लक्षण जाने से अतिव्याप्ति होती? अति होगी अतिव्याप्ति आया तो बताओ कैसे अतिव्याप्ति? पतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवाय कारणता श्रेयत्वम, ये हम गुरुत्व का लक्षण करेंगे तो वेग में भी अतिव्याप्ति हो कैसे? जाएगी। क्योंकि द्वितीय पतन का असमवाय कारणता हम वेग को ले लेंगे। असमवाय कारण वेग हो क्या मतलब? हमें क्या लेने देना? लक्षण नहीं ना जा रहा। पतन निष्ठ कार्यता ये करेंगे हम तो कहा गया पतन ले लेंगे। पतन करके देखो हमारे समन्वय, पतन करके लिया आद्य पतन, निष्ठ कार्यता निरूपित असमवाय कारणता श्रेयत्वम, गुरुत्व में चला गया, लक्षण समन्वय हो गया। आद्य पतन थोड़ी लेना, हम द्वितीय पतन लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ पतन ही कहा है। हाँ तो बोलो, अब कुछ बोलो तो बात बने। अब आए हो थोड़ा जगह पे। हाँ तो पतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवाय कारणता ये वेग में चला जाएगा। नहीं जाएगी, पतन करके हम आद्य पतन लेंगे। पतन निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता जाएगी जब तक आप उसको स्फोरित नहीं करेंगे, हम आपको ले ही नहीं जाने देंगे कभी वेग में। समझ नहीं आ रहा कहाँ गलती हो रही है, इसलिए पूरा भूल रहे हैं। समझ में भी आ रहा है, आप समझना नहीं चाह रहे हो। वो लड़का बोल रहा है, आप उसकी भाषा पे ध्यान दीजिए ना, कि क्या बोल दे रहा है कि जिसके कारण काम बन जा रहा है कि नहीं है? आप पतन निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता कहेंगे, हम कहेंगे नहीं अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि पतन करके हम लेंगे आद्य पतन, है कि नहीं है? द्वितीय पतन निष्ठ कार्यता, द्वितीय पतन का निवेश ही नहीं किए लक्षण में, तो पतन निष्ठ कार्यता का है। तो हम द्वितीय पतन ले लेंगे इससे, किससे? पतन से। पतन से द्वितीय पतन ले लेंगे। हाँ तो कैसे फिर? हाँ ले लो चलो। तो द्वितीय पतन का असमवाय कारण वेग हो जाएगा, इसीलिए वेग हो जाएगा नहीं, वेग होता ही है, वो हो जाता नहीं, होता ही है वो। वेग भी होगा। हाँ तो द्वितीय पतन का असमवाय कारणता का आश्रय वो वेग में चला जाएगा। लक्षण फिर भी नहीं बोल रहे आप, लक्षण घटा करके तो बोल ही नहीं रहे। लक्षण क्या है?
पतननिष्ठ कार्यता निरूपिता समवाय कारणता श्रेयत्वम। इस लक्षण को घटा करके अतिव्याप्ति दो। तो पतननिष्ठ कार्यता, ये इसको हम द्वितीय पतन को ले लेंगे। इससे किससे? पतननिष्ठ कार्यता, कार्यता से द्वितीय पतन को ले लेंगे। कार्यता थोड़ी द्वितीय पतन से आएगा, वैसे कैसे आएगा? बता सकते हो तुम? बोलो। पतननिष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेयत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम करेंगे तो अतिव्याप्ति आएगी, क्योंकि पतन करके हम द्वितीय पतन पकड़ेंगे। और तन्निष्ठ कार्यता निरूपिता अधिकरणता श्रेय तन्निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता वेग में भी चला जाएगा तो अतिव्याप्ति होगी। और समवायी कारण तक कितने इतना चले जाने से हो जाता है? लक्षण पूरा जाए तो अतिव्याप्ति होगी ना। आधा अधूरा कहीं चला जाए थोड़ी ना होता है। पूरे तक जाओ, लक्षण ले जाओ। असमवायी कारणता इतना ही लक्षण नहीं ना है? नहीं, असमवायी कारणता श्रेयत्वम वेग में भी चला जाएगा तो अतिव्याप्ति होगी। ये तो पकड़ लिया। क्या बोले? पतननिष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेयत्वम, ये गुरुत्व का लक्षण बना लेंगे हम तो वेग में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि पतननिष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेयत्वम ये वेग में चला जाएगा। कैसे? क्योंकि द्वितीय पतन करके हम द्वितीय पतन को ले लेंगे, इसीलिए द्वितीय तन्निष्ठ कार्यता निरूपिता समवाय कारणता श्रेयत्वम ये वेग में चला जाएगा तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं आया? हाँ। बोलना पड़ेगा ना। अरे पतन करके द्वितीय पतन ले, ये आपको शब्द उच्चारण जब तक न करे लक्षण जा नहीं सकता है। आप कितना भी वो मसल लो उसको, द्वितीय के पतन के प्रति जितना भी किस्सा कहानी बता दो कि द्वितीय पतन के प्रति वेग भी कारण होता है, 1000 बार भी बोलो कि लक्षण नहीं जाता है। ऐसे बोलने से लक्षण को ले जाना, ऐसे कटाना पड़ता है कि नहीं है? तो पतन करके हम द्वितीय पतन को पकड़ेंगे, लेंगे। आया कि नहीं आया? क्योंकि आपने कोई निवेश नहीं किया कि यही पतन लेना है। मतलब कोई भी पतन ले सकते हैं हम पतन करके, तो द्वितीय पतन लेंगे। तो द्वितीय पतन निष्ठ कार्यता निरूपित असमवायी कारणता वेग में भी रहेगी। असमवायी कारणता का आश्रय वेग होगा, आश्रय तो वेग में जाएगा। लक्षण का अतिव्याप्ति हो गई, गुरुत्व का लक्षण वेग में चला गया। आया कि नहीं? तो फिर इतनी देर मसल दिए, पूरा 20-25 मिनट लगा दिए तीनों लोग। एक लड़का पकड़ लिए पहली बार में। अरे ध्यान देना चाहिए, शब्दों के ऊपर ध्यान दो बाबू। 1 घंटा बोलते हैं तो एक एक शब्द के ऊपर गौर फरमाओ कि क्या बोल रहा है। खाली भाव मत पकड़ो। अभी ऐसे स्थूल बुद्धि वाले मत रहो कि बोल रहे हैं हम आज से ही समझ गए तो हमारा काम हो गया। आज से ही मत समझो हमारा, शब्दों को पकड़ना चालू कर दो साथ ही साथ में। किस शब्द से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। जब तक ऐसे नहीं बोलोगे जैसे कहा जा रहा है, खाली भाव सारांश पकड़ोगे। आप सारांश ही पकड़ा ना आपने इतना ही पकड़ा। द्वितीय पतन का समवाय कारण गुरुत्व तो वेग भी होता है। भाव पकड़ लिया, और भाव पकड़ने से नहीं ना होता है। शब्द प्रयोग कर, हम एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दो कि क्या शब्द किसके लिए बोला जा रहा है। ये बोलोगे तभी बन पाएगा, वरना नहीं बोलोगे तो नहीं बन पाएगा। है कि नहीं है? शब्द के ऊपर ध्यान दो। हम लोगों की आदत होती है, कोई भी चीज़ चाहे पढ़ते हैं ना हम लोग, तो हम लोग भाव लेते हैं, शब्द नहीं पकड़ते। इसलिए फिर होता क्या है, जब सामने वाला पूछता है ना, फिर हम तीतर भीतर भाव हम पूरा समझ रहे हैं, लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे। तीतर भीतर बोल रहे हैं, शब्द वाली कुछ भी प्रयोग कर रहा है कि नहीं है? तो ये क्यों? क्योंकि हमारी आदत हम लोगों ने ऐसी बनाई, क्योंकि हम उसका सारांश ग्रहण करने का दिमाग बनाते। ऐसे मत बनाओ, उसको तो लेना ही है, लेकिन उस शब्दों को भी साथ में पकड़ो। किस शब्द से कहा जा रहा है ये भी समझो, कैसे बोला जा रहा है, किस चीज़ को कैसे रखा जा रहा है ये भी समझना। ठीक हुआ? चलो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब हमको इसी ग्रंथ से समझना है कि नहीं है? कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई ऐसी बात नहीं है कि वो हो कितना बड़ा अपराध करे, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोगों का सामान्य स्वभाव ऐसे ही होता है कि नहीं है? कोई 1 घंटे का इसलिए होता है, कोई 3 घंटा आपको मूवी दिखाता है, आपको फिर मूवी आप देख लिए 3 घंटा, उसके बाद आपको कोई पूछेगा कि आप हमको बताइए कि मूवी में क्या चीज़ है, आप कितनी देर तक बता पाएंगे? 5-10 खत्म कर देंगे पूरी मूवी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लेकिन वो कहे नहीं, अरे तुम 3 घंटे मूवी देखे हो, कम से कम 3 घंटे बताओ हमको कि क्या क्या है उसमें, तभी तो। अरे ज़्यादा समय लग सकता है तुमको बताने में, तो है कि नहीं है? क्योंकि तुमको तो बता करके बताना है, तो लेकिन नहीं बता पाते हम लोग, ख़त्म हो जाती बात। क्यों? क्योंकि हमने शब्दों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हम तो सारांश ले करके, सारांश भाव ग्रहण कर करके उतना ही, है कि नहीं है? इसलिए गुरु जी हमको जो चीज़ पढ़ाने में 2 घंटा लगा,
और इसको जब हम पाठ लगाते हैं तो पाठ लगाने में भी यही गलती करते हैं आप। तब भी ये नहीं समझते कि अब हम उस शब्दों से बोले, तब भी आप यही सोचते हैं। वो मूवी का जैसे सारांश बता रहे वैसे ही बता देते हैं कि इसका ये लक्षण हुआ, इसका ये लक्षण हुआ, 15 मिनट में खत्म। अब गुरु जी कह रहे हैं कि 2 घंटा पाठ लगाओ, क्या लगाए इसमें? लगाए तो लगाए क्या, खत्म हो गया। अब गुरुत्व का लक्षण तो लगाना था, लगा तो लिए, अब क्या करें, है कि नहीं? लेकिन ऐसे नहीं कह रहे ना, आप वही शब्द बोलिए बाबू जो हमने बोला। 2 घंटे में हमने जो जो चीज़ बोली वही शब्द दोहराइए, वैसे ही बोलने का अभ्यास करिए, है कि नहीं है? कि किस लक्षण को कैसे क्या शब्दावली से, तो लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर नहीं लगेगा समझ। ये करना है बाबू, है ना? इस शास्त्र से ही हमको ये सब चीज़ें सीखनी है कि भाई यथा श्रुत लेना है, पूरा पाँव नहीं पकड़ना है। इस लड़का भाव बोल रहा था, कब से बोल रहा था, नहीं बोल रहा था? अब हम समझने के लिए हम इतनी कृपा कर सकते हैं आपके ऊपर, लेकिन हम क्यों करें? इतनी कृपा चाहे तो हम कर सकते थे कि भाई आप इतना कह रहे हैं कि द्वितीयादि पतन में वेग कारण है तो असमवायी कारण वेग है, तो हम ले सकते थे कि भाई हाँ अतिव्याप्ति हो गई, लेकिन हम क्यों ले? जब तक आप न बोले तब तक आपसे शब्द निकलना चाहिए। वो जो चीज़ आपके यहाँ खोपड़ी में चल रही है ना, वो वाणी से निकलनी चाहिए, ये तब सामने वाला समझेगा ना। क्योंकि पढ़े लिखे को तो आप समझा सकते हो, अनपढ़ आदमी को ऐसे नहीं ना समझा सकते हो। कोई अनपढ़ आदमी आपके सामने बैठ जाए तो आप 1000 बार भी बोलेंगे कि पतन का, द्वितीय पतन का असमवायी कारण वेग होता है, वो समझ लेगा अतिव्याप्ति। उसको तो आपको दिखाना पड़ेगा, मूवी की तरह ऐसे ले जाना पड़ेगा कि पतन देखो आपका लक्षण ये है, पतन ये के लिए करके हमने द्वितीय पतन लिया, तन्निष्ठ कार्यता निरूपित, असमवायी कारणता जो है वो वेग में है, वो वेगा। असमवायी कारणता का आश्रय वेग है, हाँ। असमवायी कारणता आश्रयत्व वेग में गया, हाँ अतिव्याप्ति। तब उसको दिखना चाहिए, तब होता है कि नहीं? ऐसा स्वभाव बनाओ, हम अनपढ़ को भी समझा दें, पढ़े लिखे को तो सब समझा दें, है कि नहीं है? अनपढ़, अरे गुरु कैसा होता है जो पाषाण से भी पीयूष निकाल दे, है कि नहीं है? ये सामर्थ्य होना चाहिए ना। एक जगन्नाथ करके एक आचार्य हो गए, आचार्य जगन्नाथ साहित्यिक, उन्होंने अपने जब ग्रंथ लिखा ना तो उन्होंने अपने गुरु के विषय में बात की, बताया उन्होंने कि गुरु हमारे कैसे थे। तो कहा पाषाणादपि पीयूषम प्रवहति, मतलब पाषाण से भी, पीयूष मतलब समझते हैं अमृत, पाषाण से भी अमृत निकाल दे, ऐसा सामर्थ्य रखते थे हमारे गुरु, है कि नहीं? ऐसा उन्होंने वो वर्णन किया अपने गुरु के बारे में। पाषाणादपि पीयूषम प्रवहति यस्य लीलया, आगे कुछ ऐसा करके दिया कि जिसकी लीला से, जिसकी कृपा से, जिसके आशीर्वाद से पाषाण से भी अमृत टपक जाता है। ऐसे हमारे गुरु थे और उनके हम शिष्य हैं, तो हमारे में क्या सामर्थ्य है कि नहीं है? तो ऐसे ही साहित्य, तो ऐसा होना चाहिए ना बाबू कि अनपढ़ आदमी भी आपके सामने मतलब शास्त्रों का गान करने लगे, है कि नहीं है? जो बोलने में हकलाता हो एक समय पे, लेकिन आपके साथ यदि 1 घंटा बैठे तो उसमें ये सामर्थ्य आ जाए कि वो भी 1 घंटा बोलने लगे, तब तो आप में कुछ तत्व आया। वरना बस आप ऐसी भाव ग्रहण करेंगे तो सामने वालों को यही सिखाएंगे, है कि नहीं? चलिए, तो यही कर दिया, हो गया। लक्षण का स्वरूप एक बार गुरुत्व का बोलेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या हो गया गुरुत्व से? किम लक्षणम? आद्य पतन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रयत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम। और ये गुरुत्व कहाँ कहाँ रहता है बाबू? कहाँ कहाँ रहता है? तो कहाँ कहा? पृथ्वी जल वृत्ति, पृथ्वी और जल में रहता है। आया कि नहीं आया? जल भी ऊपर ऐसे उड़ाएंगे तो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो उसका भी जो आद्य पतन है होगा कि नहीं होगा? उस आद्य पतन का असमवायी कारण क्या होगा? गुरुत्व। तो उसमें रहने वाला जो गुरुत्व वही होगा ना। तो वो जल में भी गुरुत्व रहता है बाबू, है कि नहीं है? तेज में ऐसे गुरुत्व रहता है बाबू? नहीं रहता। इसलिए तेज को जब उछालते हैं तो वो नहीं आता, है कि नहीं? वो आता है जमीन पे, वो तो ऊपर ही चला जाता है। क्यों? ऐसी लकड़ी जो है, कोई जलती हुई लकड़ी ऐसे फेंकोगे वो नहीं आती है नीचे। तो आग भी तो उसमें जल रही थी, जलती हुई आग भी तो आई। आग आपकी ऊपर ऐसे छुम ऊपर चली जाएगी, लकड़ी आएगी, ऐसा नहीं ना होता है। जो लकड़ी उसकी जल रही है आग के साथ, तो वो आग के साथ ही लकड़ी आएगी ना। लेकिन आग तब भी नीचे की तरफ नहीं होगी, ऊपर ही रहेगी। ऊपर की तरफ रहे, आग नीचे आई कि नहीं आई ये बताओ।
पृथ्वी ले वही लकड़ी जल रही थी कि नहीं जल रही थी? आग आप लोग जंगल में देखते हैं कि नहीं दुनिया को? दुनिया को देखते हैं कि नहीं देखते? अरे जलती हुई लकड़ी है कि नहीं है? उसको आपने उछाला, आगे उसमें कि नहीं है? वो नीचे आई कि नहीं आई? हाँ। तो आग वहीं रह गए, लकड़ी लकड़ी आई, ऐसा है? नहीं। आग भी तो आई नीचे। हाँ। तो फिर ऊपर उसका भी तो पतन हुआ। तो फिर आया कि नहीं आया? वो नीचे आई लेकिन गुरुत्व के कारण आई, लेकिन किसका गुरुत्व है? वो पृथ्वी का। वो जो लकड़ी था उसमें गुरुत्व था बाबू, आग में गुरुत्व नहीं था। उसके साथ होने के कारण वो आ गए। बात समझ में आई नहीं? ये ध्यान रखना बाबू, ये न करना कि अब आग भी नीचे आ रही तो आद्य पतन उसका भी हुआ, उसका भी असमवाय कारण जो होगा वो गुरुत्व होगा तो उसमें भी गुरुत्व रहेगा, ऐसे मत करना। आया कि नहीं आया? हाँ। चलिए, पृथ्वी और जल में भी रहता है। आया कि नहीं आया? हाँ। अकेली अकेली आग होती है ना, कभी वो नहीं आएगी नीचे, होती है कि नहीं? उसका पतन नहीं ना होता है। पतन कब होगा? जब गुरुत्व रहेगा तभी ना। आद्य पतन जब हो कब होगा? जब गुरुत्व रहेगा तभी तो। गुरुत्व से ही तो आद्य पतन होता है हाँ। किसी भी चीज का। चलिए, ये ध्यान रखना, ठीक है? वायु में भी नहीं ना होता इस तरह से, है कि नहीं? होता है पतन, वायु का पतन नहीं ना होता है, नहीं होता है। चलिए, गुरुत्व नहीं है उसमें भी। आकाश में भी गुरुत्व नहीं है कि नहीं है? वर्ष में काल दिग आत्मा मन में कहीं गुरुत्व नहीं है। गुरुत्व पृथ्वी जल वृत्ति, पृथ्वी और जल में ही गुरुत्व वृत्ति है, गुरुत्व रहता है। हुआ? हाँ। चलिए, आगे क्या आया? स्नेह। कितने गुण देख लिए बाबू? 12 कितने? 12 कौन कौन? रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व। गुरुत्व यहाँ तक देख लिया ना? हाँ। अब इसके बाद कौन आया 13वां नंबर का? द्रवत्व। द्रवत्व। वो द्रवत्व क्या चीज है तो वो बताने जा रहे हैं। गुरुत्व, आप लोग द्रवत्व सुने हैं कभी? द्रवत्व, गुरुत्व तो सुने हुए थे लेकिन गुरुत्व तो बता दिए, है ना? द्रवत्व क्या होता है? द्रवत्व नहीं सुने हैं? द्रवत्व भी एक गुण है बाबू। द्रवत्व किसको कहते हैं भाई? बताओ, द्रवत्व का बताओ तो क्या कह रहे? पढ़ो। कारणम द्रवत्वम। आया कि नहीं आया? हाँ। आद्य संदन का जो असमवायी कारण होता है वो क्या होता है? द्रवत्व होता है। स्यंदन बाबू, स्यंदन मतलब जानते हैं? स्यंदन मतलब प्रस्रवण। ये भी नहीं जाने? ये तो और कठिन हो गया नहीं? स्यंदन तो बोल तो पा रहे थे, ये प्रस्रवण तो अब बोलना भी कठिन हो गया। ये उसके तरह हो गया, मघवा मूल बिड़ोजा टीका, है कि नहीं है? समझते इसका मतलब? मघवा मूल बिड़ोजा टीका नहीं समझते इसका मतलब? मतलब मूल का ही ग्रंथ था, उसमें लिखा था मघवा। तो शिष्य ने पूछा है कि गुरुजी ये मघवा मतलब क्या होता है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो गुरुजी कहे बाबू मघवा मतलब बिड़ोजा। तो मघवा कुछ बोलने लायक तो था, बिड़ोजा और कठिन हो गया है, तो बोलने में भी कठिन हो गया, समझना तो दूर हो गया कि नहीं हो गया? तो मघवा मूल बिड़ोजा टीका, है कि नहीं है? टीका में बिड़ोजा उसकी व्याख्या की, तो और कठिन हो गया कि नहीं हो गया? यदि बोलते कि नहीं मघवा मतलब इंद्र तो समझ जाते ना कि भाई मघवा मतलब इंद्र, इंद्र का एक नाम है मघवा, तो समझ जाती है। लेकिन टीकाकार ने भी क्या व्याख्या की? मूल में आया था मघवा, तो टीकाकार ने व्याख्या की मघवा बराबर बिड़ोजा, और कठिन हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ आया मूल में स्यंदन, तो पूछे स्यंदन मतलब क्या? तो देखो टीकाकार क्या लिखे, कोई लिखे स्यंदन बराबर, स्यंदनम बराबर प्रस्रवणम। क्या? प्रस्रवणम। तो देखो स्यंदनम का अर्थ लिखे, क्या लिखे? प्रस्रवणम। प्रस्रवणम। देखो तो मूल में स्यंदन तो कुछ बोलने भी लायक था, ये प्रस्रवण तो और कठिन हो गया। तो स्यंदन मतलब बहना बाबू, स्यंदन मतलब बहना। जैसे ऐसे पानी में पानी है, ठीक है ना? ऐसे ऐसे गिराओगे पानी तो पानी बहता है कि नहीं बहता है? तो वो जो बहना है ना बाबू वही क्या है? स्यंदन है। क्या है? स्यंदन। स्यंदन है। आया कि नहीं आया? हाँ। तो वो जो स्यंदन में भी कौन सा आद्य स्यंदन जो है, हाँ। पहला जो स्यंदन होता है, हाँ। वो स्यंदन जो है वो उसका आद्य स्यंदन का जो असमवायी कारण है वही क्या है बाबू? द्रवत्व है। आया कि नहीं आया? हाँ। उसमें द्रवत्व है। क्या है बाबू? द्रवत्व है। जल में द्रवत्व है ना? हाँ। उसी द्रवत्व के कारण आद्य स्यंदन उसका होता है। आया कि नहीं आया? हाँ। वो द्वितीय आदि जो स्यंदन होते हैं ना, हाँ।
स्यंदन और बहना तो बहुत होगा, हाँ। द्वितीय तृतीय चतुर्थ स्यंदन होगा। हाँ। तो ये जो द्वितीयादि स्यंदन होगा ना, हाँ। उसमें द्रवत्व तो कारण है ही बाबू, हाँ। लेकिन साथ ही साथ में क्या कारण है? वेग भी कारण वेग भी है। कारण है। जिस वेग से वो होगा, है कि नहीं, वेग हाँ। भी बढ़ता चला जाए तो वेग भी कारण होगा। आया कि नहीं है बाबू? हाँ। तो वेग भी कारण होता है द्वितीयादि स्यंदन में। तो जो वेग में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए आद्य पद दिया है बाबू, हाँ। कि आद्य स्यंदन का जो असमवायी कारण है वो क्या है बाबू? द्रवत्व है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। यही कर दिया, इतना लगा करके आना बाबू, तब आगे बढ़ेंगे। इसका लक्षण बोल लोगे ना, हाँ। आद्य स्यंदन का जो असमवायी कारण है वो क्या है बाबू? द्रवत्व है। यही कर लिया कि नहीं कर लिया? तो लक्षण इसका बोलना होगा तो कैसे बोलोगे चुटू? आद्य स्यंदन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेयत्वम द्रवत्वस्य लक्षणम। आद्य स्यनंद निष्ठ कार्य स्यनंद? स्यनंद ना स्यनंद ना क्या लिखा है तुम तो? स्यनंद ना जो नहीं लिखा, जो लिखा है वो छोड़ दे तो आदमी को समझ में भी आए, कुछ छूट गया। लेकिन जो लिखा नहीं है वो भी आदमी पढ़ने लगे तो फिर तो वो कुछ उसको हॉस्पिटल की जरूरत है। आद्य स्यनंद Mental. आद्य स्यनंद निष्ठ आद्य स्यनंदन निष्ठ कार्य वो नंद के निष्ठ कार्य था, नंद के पिता तो कोई और हो गए, उसका समवायी कारण कोई वो कुछ होगा, कुछ होगा। आद्य स्यनंद निष्ठ तुम बोलो। आद्य स्यंदना निष्ठ कार्यता निरूपिता आद्य स्यंदना निष्ठ कार्यता स्यंदन आद्य स्यंदना निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणताश्रयत्वं द्रव्यस्य लक्षणम। द्रव्यस्य लक्षणम। हाय हाय, द्रव्य का लक्षण हो गया है। द्रव्य अलग चीज है, द्रवत्व अलग चीज है। द्रव्य जो नोटो द्रव्य गए, अब द्रवत्व आया है। हाँ। आद्य स्यंदन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेयत्वम द्रवत्वस्य लक्षणम। आद्य स्यंदन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणताश्रयत्वं द्रवत्वस्य लक्षणम। देखो आप लोग अनुभव से भी देखिए बाबू, वो जो स्यंदन होता है, हाँ वो स्यंदन जो बहना पानी का, हाँ उसका असमवायी कौन किसके कारण बह रहा? किसके कारण बह रहा? द्रवत्व के कारण बाबू। किसके कारण? द्रवत्व के इसमें कारण। द्रवत्व है तभी ना। हाँ। इसको हम ऐसे कर देते, नहीं बह रहा है। नहीं बह रहा है? नहीं। ये आपका बह रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें द्रवत्व नहीं है। द्रवत्व रहता तो ये भी बहता। हाँ आया कि नहीं आया? हाँ तो इसमें नहीं रह रहा बाबू। आया कि नहीं आया? हाँ ये टेबल को ऐसे उठा, ऐसे रख दो, बहेगा वो? नहीं। उसमें द्रवत्व नहीं है बाबू। द्रवत्व जो है वो आद्य स्यंदन का क्या है बाबू? असमवायी असमवायी कारण कारण। है। स्यंदन जो होता है ना, आद्य स्यंदन, हाँ। वो किसके कारण होता है? द्रवत्व के द्रवत्व के कारण कारण। होता है। जैसे जल में जो है ना द्रवत्व रहता है बाबू, हाँ तो वो जब वो क्या होता है, जब आप वो करेंगे तो जल बहेगा कि नहीं बहेगा? हाँ। तो उसमें जो आद्य स्यंदन है हाँ ना, आद्य पहला जो उसका बहाव, हाँ उसका असमवायी कारण बाबू कौन होगा? द्रवत्व। द्रवत्व होगा। वहाँ गुरुत्व से नहीं ना काम चलेगा। नहीं। ना कहोगे इसमें गुरुत्व है इसलिए बह रहा है। नहीं अरे तो फिर बहे, इसमें भी गुरुत्व है, बह जाइए, नहीं ना। तो किसके कारण बह रहा है? द्रवत्व के कारण बह रहा है। आया कि नहीं आया? हाँ। चलो, द्रवत्व का विचार नहीं करते हैं? द्रवत्व का विचार करते हैं तो क्या होता है? तो नहीं, द्रवत्व मतलब क्या होता है? पंक्ति मिला मतलब दूर से देखो। हैं? आप कैसी में देखो, कैसी में देखो। पूछे थे ना द्रवत्व मतलब क्या होता है, हमने कहा सुने तो कभी कहे सुने ही नहीं है हम। किसको कहते हैं द्रवत्व? लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म फॉर्म मतलब? उसकी अवस्था। तो लिक्विड मतलब जल को ही द्रवत्व कहेंगे। जल लिक्विड है, हाँ। उसी को द्रवत्व कह देंगे। जल तो द्रव्य है ना बाबू। द्रवत्व तो उसमें रहने वाला कोई गुण हो गया, हाँ अलग चीज है द्रवत्व। जिस अवस्था में जल बहता है उसको द्रव्य। उसको साथ कहते हैं। जिस जिस अवस्था अवस्था में में द्रव्य रहता है उसको जल रहता है, उसको द्रव्य रहता है। वो द्रव्य, उसको द्रव्य कहते हैं। द्रवत्व कोई भी कहते चीज लिक्विड फॉर्म में, चाहे पानी हो, जूस हो, दूध हो, लिक्विड फॉर्म में रहेगा ना, उसको द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कहते हैं। गुण वाले जो होते हैं उसको द्रव्य कहते हैं। गुणवत्तम द्रव्य से लक्षणम। द्रवत्व कह रहे बाबू, ध्यान से बोलो, द्रवत्व बोलो। कुछ पास में ही जा रहे हो।
है ना। तो अवस्था में मतलब कैसी अवस्था उसकी? पिघली हुई अवस्था वही तो कुछ पास में ही है, इसी चीज को बताना चाह रहे हैं कि नहीं है। यही द्रवत्व है बाबू, है ना, उसकी तरलता तरलता है कि नहीं है। कुछ ऐसा ही आया ना, तरलता, उसमें जो तरलता उसी को द्रवत्व कहते हैं। कुछ पास में ही आ रहा है, ठीक है ना। वही द्रवत्व है बाबू। वो द्रवत्व ना हो तो स्यंदन होगा नहीं। तो आद्य स्यंदन का जो असमवायी कारण है वही द्रवत्व है। आया कि नहीं आया? हाँ। आद्य स्यंदन का असमवायी कारण द्रवत्व है। तो आद्य स्यंदन तो कार्य हुआ, हाँ। उसका असमवायी कारण जो है वो द्रवत्व है। आया कि नहीं आया? हाँ। लक्षण बना लिया आप लोगों ने। क्या? यही द्रवत्वस्य, द्रव्यस्य, द्रव्यत्वस्य, ये संबंध बोलिएगा। द्रवत्वस्य नाम साफ लिखा, द्रवत्वम, ये गुण है। तो उसका लक्षण कर दिया। आ गया समझ में? हाँ। कहाँ कह रहा था? चलो बोलो, पढ़ लो, इसको खत्म करो। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। कहाँ द्रवत्व रहता है भाई? द्रवत्व भी गुण है, तो कोई ना कोई द्रव्य में रहेगा। हाँ। कौन कौन द्रव्य में रहेगा? तो कहा कि पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। पृथ्वी में भी रहता है, ये कह रहा, जल में भी रहता है और तेज में भी रहता है। हाँ। अब कहेंगे ये पृथ्वी कहाँ रह रहा है? पृथ्वी में तो द्रवत्व नहीं रह रहा है। तो देखो बाबू, घी जो है वो पृथ्वी है कि नहीं है? हाँ। कैसे कहेंगे घी पृथ्वी है? घी जो है वो पृथ्वी है, कैसे कहेंगे? क्योंकि वो गंध वाली, क्योंकि वो गंध वाली है। गंध वाली जो होती है वो पृथ्वी होती है हाँ, ना। हाँ। अरे घी में गंध आती है कि नहीं आती हाँ। है? बहुत आती है, नहीं रखे। हाँ। तो कभी कभी सुगंध होती, कभी कभी आपके दुर्गंध भी होती है कि नहीं है? वो अलग बात है, सुर भी रहे चाहे असर भी रहे, लेकिन गंध वाली है कि नहीं है? हाँ। तो घी भी पृथ्वी है बाबू, है कि नहीं है? हाँ। उसको, उसमें द्रवत्व नहीं रहता है? द्रवत्व रहता है कि नहीं रहता? हाँ। तो फिर पृथ्वी में भी द्रवत्व। तेल जो है वो तेल भी बाबू पृथ्वी नहीं है। हाँ। गंध आती है उसकी, कभी सूंघ के देखो सरसों हाँ। का, असली ओरिजिनल होता नाक में चढ़ जाएगा, आप थोड़ी देर पसीना छूट जाएगा, हाँ। क्योंकि नहीं ओरिजिनल रहे तो वो जो है वो पृथ्वी है बाबू, हाँ। है कि नहीं? तो उसमें द्रवत्व रहता है कि नहीं रहता हाँ। है कि नहीं? उसका भी स्यंदन होता है। हाँ। तो आद्य स्यंदन का जो असमवाय कारण है वो द्रवत्व है, और वो द्रवत्व पृथ्वी में रहता है। ये आप माने? हाँ। सब पृथ्वी में रहता है ऐसी हमारी प्रतिज्ञा नहीं है, लेकिन कोई पृथ्वी में रहता है। जैसे घी, तेल, इसमें रहता है। जल में रहता है, आप साफ समझते ही है। हाँ। द्रवत्व जल में तो रहता ही है। हाँ। और वही द्रवत्व तेज में भी रहता है। तेज में भी रहता है द्रवत्व। बताओ, तेज में द्रवत्व कैसे रहेगा? तेज में द्रवत्व रहता है? सुवर्ण आदि है, उनको पिघला के तेज एक सुवर्ण अभी बताया था कि नहीं बताया था? हाँ। तेज का विषय बताया, उसमें बताए थे ना, सुवर्ण भी तेज ही है। हाँ। कौन सा तेज है ये? आकर से, खान से पैदा होने वाला, खदान से पैदा होने वाला, जो खदान से निकलने वाला जो तेज है वो सुवर्ण आदि है, वही आकर तेज है। तो सुवर्ण जो है बाबू पिघलाते हैं तो उसमें द्रवत्व होता है कि नहीं? ऐसे नहीं आपको उसमें द्रवत्व समझ में आए, लेकिन उसको जब वो करते हैं गर्म, है कि नहीं है? उसमें स्वाभाविक द्रवत्व नहीं है बाबू। जैसे जल में स्वाभाविक द्रवत्व है ना, वैसे स्वाभाविक द्रवत्व किसमें नहीं है? तेज में नहीं है। नहीं। उसमें स्वभावतः उसमें द्रवत्व नहीं रहता, लेकिन जब उसमें अग्नि संयोग किया जाता है ना, तब उसमें अग्नि संयोग के कारण उसमें द्रवत्व आता है कि नहीं आता है? आता है ना, उसमें तरलता आती है। तो वही वो द्रवत्व है। आया कि नहीं? उसी तरह पृथ्वी में भी बाबू स्वाभाविक द्रवत्व नहीं है, नैमित्तिक ही द्रवत्व है। मतलब किसी निमित्त से ही घी जो है स्वभावतः वो नहीं होता है। घी में स्वाभाविक द्रवत्व नहीं, उसको गर्म करना पड़ता है ना, तब उसमें द्रवत्व आता है। आया कि नहीं आया? तो वो उसमें भी स्वाभाविक नहीं है। जल में जो है ना वो स्वाभाविक द्रवत्व है, सांसिक द्रवत्व है, मतलब स्वाभाविक द्रवत्व है। बाकी पृथ्वी और तेज में जो द्रवत्व है वो कैसा द्रवत्व है? नैमित्तिक है, किसी निमित्त से आता है। कौन से निमित्त से? अग्नि संयोग रूप निमित्त जब आता है ना, तब उसमें द्रवत्व आता है। स्वाभाविक द्रवत्व नहीं रहता है। स्वाभाविक द्रवत्व किसमें रहता है? केवल जल में ही रहता है। आया कि नहीं? लेकिन फिलहाल हमको इतना ही बताना है कि द्रवत्व जो है वो कहाँ कहाँ रहता है? तो पृथ्वी, जल, तेज, ये तीनों में रहता है। यही कहा, पढ़ लो द्रवत्व के लिए क्या कह रहे हैं। हो गया कि नहीं हो गया? यही कर दिया। चलो आगे पढ़ो। तद्विधम मतलब किम द्विविधम?
द्रवत्वम द्विविधम। द्रवत्व दो प्रकार का है बाबू, हाँ। है कि नहीं है? द्रवत्व दो प्रकार का है। क्या दो प्रकार है? सांसिद्धिकम नैमित्तिकम चेति। सांसिद्धिक द्रवत्व और नैमित्तिक द्रवत्व, दो इस तरह से द्रवत्व दो प्रकार का है। कौन कौन? सांसिद्धिक और नैमित्तिक। सांसिद्धिक द्रवत्व मतलब क्या बाबू? स्वाभाविक द्रवत्व। सांसिद्धिक जल नहीं, वज्रमूर्ख तरीका। सांसिद्धिक मतलब क्या? स्वाभाविक। हाँ। तो सांसिद्धिक द्रवत्व मतलब स्वाभाविक द्रवत्व, आया कि नहीं आया? हाँ। और नैमित्तिक द्रवत्व मतलब क्या? किसी निमित्त से जो द्रवत्व आया उसको नैमित्तिक द्रवत्व कहेंगे। आया कि नहीं आया? हाँ। तो द्रवत्व दो प्रकार का हो गया, हाँ। स्वाभाविक द्रवत्व और नैमित्तिक द्रवत्व। आप बता सकते हैं पृथ्वी जल तेज में द्रवत्व रहता है, हाँ। किसमें कौन सा द्रवत्व रहेगा बता सकते हैं? हाँ। कि इसमें सांसिद्धिक द्रवत्व रहता है, इसमें नैमित्तिक द्रवत्व रहता है। अपने मन से बताओ, तुषार की तरह मुड़ी नीचे करके नहीं बताना। किसमें कौन सा द्रवत्व रहता है? पृथ्वी जल तेज में द्रवत्व रहता है, हाँ। ये मानते हैं आप? हाँ। द्रवत्व दो प्रकार का है, सांसिद्धिक द्रवत्व, नैमित्तिक द्रवत्व। किसमें कौन सा रहता है बता सकते हो? कौन सा किस में रहेगा बताओ? सांसिद्धिक द्रवत्व किस में रहेगा? जल में। जल में रहेगा। हाँ। उसमें स्वाभाविक द्रवत्व है ना, हाँ। सांसिद्धिक द्रवत्व रहेगा, उसमें स्वाभाविक द्रवत्व। हाँ। और नैमित्तिक द्रवत्व किस में रहेगा? पृथ्वी और तेज। पृथ्वी और तेज में, उसमें नैमित्तिक मतलब किसी निमित्त से उसमें द्रवत्व आता है। कौन से निमित्त से? अग्नि संयोग से। अग्नि संयोग रूप निमित्त जब आ जाता है ना, हाँ। तो वहां पर उसमें द्रवत्व आता है, स्वाभाविक द्रवत्व नहीं है उसमें। आया कि नहीं? वही हाँ। कह रहे, पढ़ लो। तद्विधम। हाँ। सांसिद्धिकम जले। आया सांसिद्धिकम द्रवत्वम कुत्र? जले। जले हो गया। हाँ। और नैमित्तिकम द्रवत्वम पृथ्वी तेजसोः। पृथ्वी और तेज में। अब भाई कैसे उसमें नैमित्तिक है, क्या निमित्त है बताओ, थोड़ा तो समझ में आए। देखो क्या कह रहे हैं, पृथिव्यां घृतादाग्निसंयोगजं द्रवत्वम्। पृथिव्याम घृतादौ। पृथ्वी जो घृतादि पृथ्वी है कि नहीं है? हाँ। घृतादि जितनी भी पृथ्वी है हाँ। वो घृतादौ पृथिव्याम घृतादौ अग्नि संयोगजम द्रवत्वम। अग्नि संयोगजम मतलब अग्नि के संयोग, अग्नि संयोग से ज मतलब होने वाला द्रवत्व है। हाँ। तो नैमित्तिक द्रवत्व हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। किसी निमित्त से द्रवत्व आया ना। हाँ। कौन निमित्त से? संयोग रूप निमित्त जो है उस निमित्त से उसमें द्रवत्व आया, तो नैमित्तिक द्रवत्व उसमें माना जाएगा पृथ्वी में। और तेज में तेज जो सुवर्ण आदि तेज है उसी में, ये तेज जो है चाहे भौम तेज उसमें द्रवत्व नहीं होता है कि द्रवत्व बह गया, और मतलब तरलता नहीं होती उसमें, है कि नहीं है? जिससे उसका बहाव हो नहीं ना होता है, नहीं। तो द्रवत्व उसमें रहता है। कैसा द्रवत्व उसमें रहता है? वो कौन से तेज में द्रवत्व रहता है? सुवर्ण आदि जो तेज है उसी में द्रवत्व रहता है। और वो भी द्रवत्व कैसा द्रवत्व रहता है? सांसिद्धिक रहता है कि नहीं है? सुवर्ण आदि में कैसा रहता है? नैमित्तिक। नैमित्तिक। नहीं बोलना नहीं आता है, दो आई की मात्रा है। नैमित्तिक द्रवत्व रहता है, मतलब निमित्त से उसमें द्रवत्व आता है। कौन से निमित्त से? अग्नि संयोग। ग्रुप जो निमित्त है उससे उसमें द्रवत्व आता है। जब अग्नि संयोग उसका कराया जाता है तो सुवर्ण में भी द्रवत्व आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो वो भी द्रवत्व बाबू नैमित्तिक द्रवत्व है सुवर्ण में। तो तेज में भी द्रवत्व रह गया कि नहीं रह गया? सब तेज में रहता है ऐसा हमारा आग्रह नहीं है, सब पृथ्वी में रहता है ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। लेकिन जो घृतादि पृथ्वी है उसमें द्रवत्व रहता है, जो सुवर्ण आदि तेज है उसमें द्रवत्व रहता है। लेकिन कैसा द्रवत्व रहता है? नैमित्तिक रहता है। जल में जो द्रवत्व रहता है वो कैसा द्रवत्व रहता है? सांसिद्धिक, स्वाभाविक द्रवत्व उसमें रहता है। वहाँ अग्नि संयोग की जरूरत नहीं ना पड़ती है, वहाँ अग्नि संयोग निमित्त की अपेक्षा वो नहीं करता है, वो द्रवत्व है नहीं, स्वाभाविक उसमें द्रवत्व है। ये कर दिया द्रवत्व तुमका, चलो पढ़ लो पूरा। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति तद्विधं सांसिद्धिकं नैमित्तिकं चेति। सांसिद्धिकं जले नैमित्तिकं पृथ्वी तेजसोः पृथिव्यां घृतादाग्नि संयोगजं द्रवत्वं तेजसि सुवर्णादौ। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो समझ में आया ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो विचार करना है इसमें बाबू, ठीक है ना? पाठ लगाना, लक्षण एक बार बोल लो द्रवत्व का और खत्म करो पाठ को। आद्यस्यन्निश्चकारिता निरूपिता समवायी कारणता त्रयत्वं द्रवत्वस्य लक्षणम्।
आया कि नहीं आया? हाँ। क्या बन गया? बारी बारी बोलो देखे। आद्यस्यन्दन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेयत्वं द्रवत्वस्य लक्षणम् आद्य स्यन्दन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणताश्रयत्वं द्रवत्वस्य लक्षणम् द्रव्यत्वस्व द्रवत्वस्य लक्षणम्। आदिशान्दना निष्ठकारता निरूपिता समवायी कारणताश्रयत्वं द्रवत्वस्य लक्षणम्। आद्य से अंतन सही है। नहीं हमको थोड़ी सुनना है दूसरों का। क्या बोलो? पूरा बोलो। आद्यशान्दन इतने झटके क्यों मारते हो तुम? एक बार में आद्य स्यंदन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेय तुम नहीं बोल पाते हो। आद्य स्यंदन आद्य स्यंदन आद्य स्यंदन तन्निष्ठ कार्यता 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 निरूपित 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 असमवायी का असमवायी असमवायी कारणता 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 आश्रय तो ऐसे क्यों बोल रहे हो? आदिशान्दन निष्ठकारता निरूपिता समवायी कारणताश्रयत्वं द्रवत्वस्य समवायी कारणता श्रेय तुम बोल रहा है। समवायी कारणता श्रेय बोल रहा है, सुन नहीं रहे हो? क्या बोला? आदिशान्दन निष्ठकारता ये स्यन्दन है। स्यन्दना नहीं स्यन्दना। आद्य स्यन्दन निष्ठकारता निरूपिता समवायी कारणताश्रयत्वं हाँ। द्रवत्वस्य तुम लक्षणम्। समझे कि कब सही निकलना है? जब शांति से धीरे धीरे बोलोगे तब। तुमको लगे कि मैं जग से खत्म कर दूं तो नहीं आएगा ऐसे। आराम से एक एक शब्द बोलो। हाँ। आद्य स्यन्दन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणता श्रेयत्वं द्रवत्वस्य लक्षणम्। आद्य स्यन्दन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवायी कारणताश्रयत्वं द्रवत्वस्य लक्षणम्। हाँ, ये लक्षण बना। देखो आया कि नहीं आया? हाँ। इसमें तो कारण तो बोल के हंस रहे थे। चलो बोलो। आद्य स्यंदन निष्ठ कार्यता समवायी कारणता श्रेयत्वं हाँ, हम तेरे लप्पर झप्पर हमको क्या मतलब इन लोगों से है? आद्य स्यंदन हम तो लगाए त्रिपुंड और लगे जो मन में आया सो बोल रहे। आद्य स्यंदन निष्ठ कार्यता निरूपिता समवाय कारणता श्रेयत्वं द्रवत्वस्य लक्षणम्। आद्य स्यन्दन निष्ठ कार्यता निरूपित असमवायी कारणता श्रेयत्वं द्रवत्वस्य लक्षणम्। इसको दैत्य हरि में अका सवर्ण दीर्घ लगता है, ध्यान नहीं है। आद्य स्यन्दन निष्ठ कार्यता निरूपिता असमवायी का असमवायी कारणता श्रेयत्वं असमवायी का रण रणता रण में रहेगी। रणता रण में रहेगी। अरे रणता किस में रहेगी बताओ? मानवता किस में रहेगी? रणता किस में रहेगी? रण में रहेगी। कच्छ के रण में रणता रह जाएगी, हथी हाथी हो जाएगी रण में। रणता श्रेयत्व असमवायी का जो रणता मतलब दसरा और मजरा। हमको क्या लेना देना है कि 10 राम के सर है, हमको थोड़ी नहीं बताना। हमको कहना दसरा और मजरा है कि नहीं है? स्वास्तिक आया है कहना स्वास्तिक आया है, स्तिका या है कि नहीं? ऐसे अंड फंड बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे कि स्वास्तिक आया है। हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? स्वास्तिका या है। अब इसमें कौन समझेगा कि क्या मतलब है इसका? चलो लगाना बाबू। आया कि नहीं आया? तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। चलिए हो गया। यही द्रवत्व का लक्षण कर दिया। चलिए पधारिए। भगवती नमः, पराम्बिका नमः।